तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ नया मानुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेकटस से, जिसका नाम टीएन यहाँ पर है, जो कि अपने पृथ्वी पर रहता है और एक एशेशियन यानी ऐसा कम जिसका कम किलिंग का है। तो अपने किलिंग के मिशन पे आया है और कहता मरना क्या तुम सबको। तो जिन बंदों को मारने आया ना वो भी कहता हो तो किलर लोग का बाप यहाँ पर आ गया है, लेकिन आज ये बाप दुनिया से खत्म हो जाएगा। इतना बोल के ना ढाई 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 टीएन की और यहाँ पे गोली चला देते और एक बड़ा सा धमाका होता है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है एक दूसरे दुनिया में, जहाँ पे ना एक डायनेस्टी की महारानी वो बेसिकली अपना जादू टोना यहाँ पे कर रही थी किसी को बुलाने के लिए। ऐसा कोई बंदा यहाँ पे आ जाए जो कि मेरा सर्वेंट बने और मेरे साथ यहाँ पे रहे। तो जादू टोने से ऑफकोर्स कौन आएगा, हमारा मेकटर टीएन यहाँ पे आ जाता है। और टीएन जैसे आता है भाई आसपास का नजारा देखता है और चौंक जाता है कि एक्शन भाई ये क्या है। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो कुछ गुंडों के साथ सामना करता, गुंडे ने गोलियां चला दिया था, फिर मैं मर गया था क्या, नहीं मैं खासे में जिंदा था, लेकिन ये कहाँ आ गया। हम सामने से ना वो जो लड़की यहाँ पे थी महारानी, वो यहाँ पे देखती है कि यार एक ऐसा लौंडा है जिसके पास तो कोई सुपर पावर ही नहीं है। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर टीएन देख हिल जाते कि अरे वाह एक लड़की, ऊपर से इतनी सुंदर लड़की और क्या फिगर है यार। सामने से लड़की भी कहती कोई बात नहीं भाई, मुझे बस एक आदमी की तलाश थी, एक आदमी यहाँ पर आ गया ना। सामने से टीएन लेकिन कंफ्यूज था कि अरे मैडम भाई आप हो कौन, ये कौन सी जगह है और यहाँ पे मैं कैसे आ गया। सुंदर वो लड़की सामने से बताती है कि तू है ना यहाँ पे फिल्म डायनेस्टी जो डायनेस्टी ना वो डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर है और आप उस डायनेस्टी के ना महारानी और आज से भाई तू मेरा हस्बैंड। सामने से हमारा मैं कटा पूरा कंफ्यूज किया समय ये मैं कहाँ आ गया और हस्बैंड, इसने डायरेक्ट मुझे अपना हस्बैंड यहाँ पे बना लिया और डिटेल में समझाना चालू कर दिया कि मेरा डायनेस्टी की भले महारानी यहाँ पर हूँ, लेकिन जो मेरा पावर है ना वो अनस्टेबल यहाँ पे है। जी चक्कर में मेरे लोगों ने बोला कि भाई तुम शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। मैंने शादी नहीं करना, लेकिन लोग फोर्स किए जा रहे कि नहीं भाई शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। इसके लिए भाई एक स्पेल यूज सके मैं किसी ऐसे बंदे को बुला रही थी जो मेरा शील्ड इन शॉर्ट भाई मेरा पति बन के पब्लिक के सामने यहाँ पे रहे और लोग मुझे ऐसे जबरदस्ती फोर्स ना करे। जो सुंदर सामने से मैं कटा कहता अच्छा तो भाई तुमने मुझे स्पेल काट सके यहाँ पे बुला लिया, आज से भाई मैं और तुम यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ ना। जो सुंदर सामने से ये कहती है आज के बाद तुम और मैं हस्बैंड वाइफ। तो वो कहता हाँ तो भाई रुकी यहाँ पे कहीं को भाई ये लो आके यहाँ पे लेटो भाई, खोल के टांगे फैला के तैयार हो जाओ। मैं सामने से अपने कपड़े खोल रहा हूँ। सामने से वो यहाँ पे कहती है यार मैं बस समाज को दिखाने के लिए कि यहाँ पे मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर है, ताकि लोग मुझे फोर्स यहाँ पे शादी करने के लिए ना करे, उसके तुझे यहाँ पे बुलाई हूँ। मैं तुझे पत्नी वाली कोई भी खुश यहाँ पे नहीं देना, मतलब पत्नी वाली चीजें मैं तुझे बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ। हाँ लेकिन तू आजाद है, तुझे जो करना, तुझे जैसी जिंदगी यहाँ पे जीना ना तू वैसी जिंदगी यहाँ पे जी सकता है, अपन तुझे बिल्कुल भी रोकने नहीं जाएगा। और तेरे हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट लिंग यहाँ पे लगा हुआ ना अपन उससे कुछ यहाँ पे करूंगी, टेंशन मतलब आराम यहाँ पे कर ले। इतना बोल के ना वहां से निकल जाती है और अपना मैं कहता टीएन सोचता कि वाह यार ये लड़के तो सच्ची में काफी ज्यादा डोमिनेंट है। और ये बात भाई उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट रिंग, तो ये रहा मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट रिंग। हमको बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिंग बेसिकली जो स्पेल उसने यूज सके हमारे मेकटर को बुलाया ना, तो भाई ये स्पेल यूज सके जिस बंदों के यहाँ पे बुलाया जाता है ना उस बंदे के हाथ में ऑटोमेटिक ना ओ रिंग यहाँ पे लग जाता है। ओ रिंग से ऐसा कि वो बंदा चाह के भी बुलाने वाले को तकलीफ यहाँ पे पहुंचा नहीं सकता, यानी हमारा मेकटर है ना उस महारानी के लिटरली बाल भी बाका कर नहीं सकता। उतने में ना एक आवाज यहाँ पे आती है कि भाई जो सुप्रीम सिस्टम है ना कि आप उसका यूज यहाँ पे करना चाहोगे, यस या नो। ये कहता है एक भाई कितना लकी हूँ, एक तो भाई दूसरे दुनिया में आ गया और मुझे सिस्टम भी यहाँ पे मिल गया है और मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं नो यहाँ पे बोलने जाऊंगा। ऑफ कोर्स मैं यस बोलूंगा और ये यस पे यहाँ पे क्लिक करता है। हमको छोटी सी इसकी फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है कि ये अनाथ यहाँ पे था, कोई यहाँ पे नहीं था, एक किलर्स का ग्रुप जिनका काम यहाँ पे किलिंग करने का था, उन्होंने भाई मेरे को अडॉप्ट यहाँ पे कर लिया। बचपन से किलिंग विलिंग मुझे सिखाया और बचपन से सर्वाइव करने के लिए मैं मारता रहा और आज तक मैंने बहुत सारी किलिंग विलिंग यहाँ पे किया है सर्वाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। वो जिंदगी देखा जाए और ये जिंदगी जहाँ पे आप किसी महारानी का हस्बैंड है यानी इन शॉर्ट महाराज के लो या प्रिंस यहाँ पे के लो, ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है, यानी आई लाइक इट। तो ये सिस्टम का सदराम से बैठा हुआ इसने यस यहाँ पे कर दिया, तो सिस्टम भी कहता है ओके ठीक है। तो जो हमारा होस्ट ना वो पुरानी सारी चीज़ों को पीछे करके अपने आगे की ज़िंदगी में साथ यहाँ पे मतलब ये सफ़र करना चाहेंगे। हाँ तो भाई मैं भी आपके साथ कंबाइन होने को तैयार हूँ। फेल 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 फेल। हाँ लिटरली हमारे मेकट ऐसा ने कंबाइन होने की कोशिश करी थी, नहीं हो पा रही थी, बार बार यहाँ पे फेल हुई जा रही थी। 999 बार हो जाता है लेकिन फेल हो जाता है। सामने से भाई हमारा मेकट अभी सोचता भी क्या हुआ, ये फेल हुआ जा रहा है, क्या ये नहीं बन सकता क्या मेरा सिस्टम सामने से ऑप्शन देता है कि आपके साथ मैच होने वाला ना है, यह नहीं हो पा रहा, बार बार यहाँ पे हम फेल हो जा रहे हैं। तो स्लेव मोड हमने एक्टिवेट कर दिया, यानी मैं आपका सिस्टम नहीं बल्कि आपका स्लेव यहाँ पे बन जाऊंगा। तो अब यस या नो कर दो। ये कहता है भाई ये स्लेव नहीं, मतलब ये सिस्टम नहीं, ये तो बल्कि मेरा पालतू स्लेव कुत्ता यहाँ पे बनने वाला है। तो यस पे क्लिक कर देता है। तो सिस्टम भी कहता है गुड, अब से भाई समझो मैं आपका स्लेव सिस्टम यहाँ पे बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। आई डोंट नो सिस्टम मेल या फीमेल है, आज तक मुझे समझ ही नहीं आया ये, लेकिन सामने से कहता है कि भाई मुझे कोई अच्छा सा नाम यहाँ पे दे दो। तो सामने से मैं इकट्ठा नाम देता है वांग चाई। कैसा नाम रहा,
सिस्टम कहते हैं वाह वांगशी, बहुत ही बढ़िया नाम यहाँ पे रहा। लेकिन आपको एक छोटा सा एडवाइस हम देना चाहेंगे कि अपना जो ब्रेथ यानी जो अपना सांस यहाँ पे ना, सांस यहाँ पे हल्का सा छुपाओ, यानी इन शॉर्ट अपना पावर यहाँ पे छुपाओ, वरना यार गलती से ना भी आपके पाव के चक्कर में हम भी ब्लास्ट यहाँ पे हो जाएंगे और आपके आसपास की जो चीजें ना वो भी यहाँ पे धीरे धीरे मरने लग जाएगी। अगर आपको विश्वास यहाँ पे नहीं होता अपने दाईं ओर देखिए, तो इसकी दाईं ओर ना एक प्लांट यहाँ पे था, वो प्लांट है ना आधा हिस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। ये भी कहता हूँ शिट भाई मेरे पावर की वजह से क्या कंट्रोल 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 कंट्रोल, तो अपने लिमिट तक यहाँ पे कंट्रोल करता है और कहता है गुड मैंने कंट्रोल यहाँ पे कर दिया। यार एक भाई मेरे अंदर इतनी पावर कब से आ गई कि अपने आप ने मेरी आसपास की चीजें बर्बाद हो जाएगी अगर मैंने पावर कंट्रोल नहीं किया। तो यार सिस्टम मुझे बता यार अभी के लिए अपन यहाँ पे वीक है या स्ट्रॉन्ग है या फिर मीडियम लेवल पे कहीं अटका पड़ा है। तो सिस्टम अच्छे से समझाना चालू करता है, ये कहते हो कि जो पृथ्वी जहाँ से आप यहाँ पर है ना वो बेसिकली हाई डायमेंशनली दुनिया यहाँ पे थी, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगे चुके हैं, जिस चक्कर में बंदे लोग ना चाह के भी अपना जो पोटेंशियल है ना वो आगे बढ़ा नहीं सकते। और आप जब से वो दुनिया से दुनिया में आओ ना, तो जो भी रूल्स जो कि आपकी बॉडी पर लगे हुए थे ना, जो टोटल यहाँ पे मालूम है कितना 4,90,000 लॉ और रेगुलेशन लगी पड़ी थी, वो सबका सब यहाँ पे हट चुका है, जिस चक्कर में ना आप अपनी बॉडी पृथ्वी के मुकाबले काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, जिस चक्कर में आपके पास है ना समझो बहुत पावर है, अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। ये कहता अच्छा पृथ्वी पे 4,90,000 रूल्स यहाँ पे लगे, तो उतने सारे रूल्स होते ये दुनिया में कितना होता है, वो सामने से कहती है बस 3,000। तो ये भी चौंक जाता है, चौंकने के मारे ना मुंह से पानी निकलता है, वो पानी जैसे दीवार पे लगता है ना, दीवार पे बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये भी कहता सच्ची में यार मतलब मेरे पास तो अखंड लेवल का पावर यहाँ पर आ चुका है। फिर सिस्टम ये कहते सिस्टम एक काम करो भाई जल्दी से मुझे डिटेक्ट करो अच्छे से मेरे बारे में जो भी डिटेल है ना स्टेटस मेरा शो कर दे। हाँ तो सामने से सिस्टम पूरा डिटेल यहाँ पे शो करता है। अब उसमें डिटेल में अगर आपको डीपली यहाँ पे जानना है तो आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हो, वरना भाई कहानी आगे देखो पहुँच सके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। फिर सिस्टम ये बताता है कि जो भी हमने डिटेक्ट करके बताया ना वो हमने एक लिमिट, जहाँ तक कि मेरी लिमिट है डिटेक्ट करने का उतना मैंने किया, लेकिन आपके पास इतना ज़्यादा ना उतना भी हमसे भी नहीं होगा। तो मेन कह सकता है अच्छा भाई जो तूने शो किया वो भी भाई लिमिट तक यहाँ पे किया, यार मुझे भी जाना कि अंत तक मेरी लिमिट कितनी जा सकती है। ये किसी ऐसे कमरे में आता है जहाँ पे वेपन पड़ा हुआ था, एक सोर्ड यहाँ पे लेता है और सोर्ड लेकर उसको तोड़ देता है, जो कि आराम से टूट भी जाता है जैसे कि भाई कोई कद्दू यहाँ पर हो, और कहता वाह यार महारानी ने मुझे अपना नौकर बना लिया, लेकिन आप नौकर नहीं पूरे दुनिया का बाप बनने के लायक यहाँ पर है। वाह सामने से सिस्टम यहाँ पे बताता है कि ये दुनिया में जो भी वेपन होते हैं ना उस वेपन के ग्रेड भी है, टोटल 9 अलग अलग ग्रेड होते हैं और हर ग्रेड है ना 4 लेवल में डिवाइडेड, लो मीडियम अपर एंड एक्सट्रीम। और ये जो आपके हाथ में यहाँ पे था ना वो 6ठे ग्रेड का वेपन यहाँ पे माना जाता है। इन शॉर्ट यार उतना ज्यादा हाई लेवल का यहाँ पे नहीं था, तो ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहता है कि अच्छा ये उतना ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि अगर इससे भी ज्यादा हाई हुआ ना मैं तोड़ सकता हूँ। लेट्स ट्राई, और एक स्वॉर्ड के पास जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको मानवा कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आज है ना इसके अलावा इसका टोटल 2 एपिसोड और यहाँ पर आएगा, वो भी देखिए, यानी टोटल आज 3 यहाँ पे आएंगे, तीनों देखिए और अच्छा लगा कि नहीं मुझे कमेंट में यहाँ पे बताइए। मैंने सुना था किसी और बंदे ने पहले से यहाँ पे किया है, किसने किया मुझे एपिसोड्स वगैरह यहाँ पे मिले नहीं है, लेकिन अगर किसी ने किया और आपने देखा है तो भाई खुद गेस कर लीजिए भाई किसका ज़्यादा बढ़िया है, आपको कौन सा यहाँ पे पसंद आ रहा है। आप ऐसा देख सकते हो या फिर भाई मतलब आप दोनों भी देख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर टियन है ना वो अपना पावर चेक करने के लिए एक और स्वॉर्ड के पास यहाँ पे जाता है। स्वॉर्ड को जैसे म्यान से निकालता है, स्वॉर्ड तो बड़ा कमाल का था देखने पे कि वो यार उसको लेता है और अपने हाथ पे हल्का सा मारता है, जिससे भाई स्वॉर्ड यहाँ पे टूटता तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर क्रैक यहाँ पे आ जाता है। अब इसको 2 बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि भाई मैं ये दुनिया में काफी पावरफुल हूँ, मुझे ट्रेनिंग वेनिंग की किसी चीज की यहाँ पे जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो सबसे पहला वेपन यहाँ पे टूट गया तो उसको टच करते ही, सेकंड वेपन टच करते यहाँ पे टूटा नहीं है, लेकिन मैंने हल्का सा 1% पावर और बढ़ा दिया ना, ये वेपन भी यहाँ पे टूट जाएगा। हाँ इसके लिए भाई मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, ये तो क्लियर हो गया है। और सेकंडली आज के बाद ये सारे वेपन यहाँ पे टच नहीं करूंगा, वरना भाई एक्सपोज भी हो जाऊंगा कि आप इतना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पे सोने के लिए निकल जाता है और क्या, और जैसे सुबह यहाँ पे होती है ना, ये अकेला बेड पे नहीं था, जो महारानी यहाँ पे थी ना भाई वो भी इसके बाजू में सो रही थी। ये सामने से चौंक जाता, कहते कि अरे 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 क्या हम लोग साथ में यहाँ पे कल रात को सोए थे, तो हमारे बीच में कहीं ऐसा वैसा गंदा वंदा सा तो कुछ नहीं हुआ ना। सामने से जो महारानी यहाँ पे थी वो तो नींद में ही थी, तो नींद से आने में 2 सेकंड टाइम यहाँ पे लगता है, लेकिन फाइनली नींद के बाहर यहाँ पे आ जाती है और मेकटर से पूछती कि हेलो कैसे हो, कल रात को तुमको अच्छे से नींद यहाँ पे आई ना। जो सुनते सामने से वो कहता यस मुझे अच्छे से यहाँ पे नींद आई, लेकिन मेरे ख्याल से भैया आप गलत जगह पे आके सो रही हो। आई मीन यार मतलब आप महारानी हो और आपने मुझे रियलिटी में अपना हस्बैंड यहाँ पे नहीं माना है, बस लोगों का मुझ चुप कराने के लिए मुझे लेकर आई हो। तो मुझे लगा नहीं था कि आप है ना मेरे साथ आके एक ही बिस्तर पे यहाँ पे सोगे। जो सुनते सामने सो कहती है दूसरे
सोए का मुंह चुप करवाने के लिए मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दी कि यहाँ पे शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर है। लेकिन तुम ही इमेजिन करो कि शादी की रात पे, सुहाग रात पे, लड़का अलग कमरे में और लड़की अलग कमरे में यहाँ पे सोए तो पब्लिक क्या बोलेगी। इसलिए उनका मुंह चुप करवाने के लिए बस सेम बेड पे आके यहाँ पे सो गई। आगे चल के भी कुछ जरूरत यहाँ पे पड़ेगी तो टाइम टू टाइम है ना पब्लिक को दिखाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊंगी, कुछ नौकस यहाँ पर आएंगे, कोई भी ऐसा जरूरत की चीज यहाँ पे पड़ा ना मुझे बता देना। और आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें यहाँ पे बस मैं अपने फायदे के लिए बुलाई थी, तुम्हारा यूज करने के लिए। सॉरी यार, इतना बोल के निकल जाती है। अपने टीएन तो खुश है कि भाई उसको लगता है कि भाई वो अपनी यूज के लिए यहाँ पे बुलाई। यार मेरी जिंदगी खुद वहाँ पे जानती, मैं खुद निकलना चाहता था। यहाँ पे आने के बाद इतना स्ट्रांग बनने के बाद मुझे तो अच्छा यहाँ पे लग रहा है यार, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता महारानी पे जहाँ पे लेटर आता है। लेटर में खबर यहाँ पे था नॉर्थन एरिया का और कहती शिट यार नॉर्थन एरिया में हालत इतनी ज्यादा खराब है क्या। सामने ना जोंग नाम के एक जनरल यहाँ पे थी, उसने खबर यहाँ पे लाया के दिया था और कहती यस महारानी जो बर्मेरियन लोग हैं ना उन्होंने कब का भाई अपना कदम यहाँ पे चला दिया है। उनका जो होली मास्टर ना भाई वो तो कब का जो क्या बोलते हैं भाई रॉयल कोर्ट से निकल के वहाँ पे जा चुका है। यानी मेन दिक्कत है ना उसके वजह से हो रहा है। जो सुनते सामने से ये महारानी कहती क्या वो बुढ़ा हमारे बीच में बहुत बोलता है, बहुत उंगली यहाँ पे करता है। स्टार्टिंग से ना जान से उसको मारना चाहती थी, आज मेरे हाथ में ना बुढ़ा यहाँ पे लग चुका है, मतलब लगेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से मारूंगी। जेने जोंग चलो मेरे साथ। सामने से वो भी कहती है ओके ठीक है, तो अपनी आर्मी वारी में 3 दिन के लिए यहाँ पे तैयार कर लेती है। आई मीन 3 दिन के अंदर यहाँ पे तैयार कर लेती है। तीसरा दिन यहाँ पे आ चुका है, अभी वो फाइनली वहाँ पे जाने को तैयार थे। जोंग से पूछती है रास्ते में कोई गड़बड़ या कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं ना है। सामने सो कहती नहीं, हमने अपने जासूस को बेच के सारी की सारी बातें यहाँ पे पता कर ली है यार। लेकिन एक बात यहाँ पे समझ नहीं आती, आपने भाई उस नल्ले के साथ शादी यहाँ पे क्या, क्योंकि एकदम नल्ला बेकार है, कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे कर नहीं सकता, क्यों उसके साथ शादी यहाँ पे की। जो सुनते ये कहती है क्योंकि भाई वो लकी यहाँ पर, वो जब से यहाँ पर है ना हमारा डायनेस्टी धीरे धीरे भाई बहुत ही अच्छा हुआ जा रहा है। प्लस जो मेरी पावर है ना, मेरी पावर भी यहाँ पे स्टेबल हुए जा रही है। तो ओके ठीक है, ये सारी बातें अब नहीं करेंगे, आक्रमण के लिए निकलो। तो सारे सोल्जर्स को लेकर वहां से निकल जाती है। जुओइंग नाम की एक लड़की यहाँ पे थी जो कि पेड़ पे बैठे बैठे पूरा कहानी यहाँ पे देखा जाती है और कहती कि अरे यार ये महारानी ने मुझे क्या काम यहाँ पे दे दिया। उनका जो नल्ला हस्बैंड है ना, नल्ले हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए एक महारानी यहाँ पर है जो कि अपने डायनेस्टी के लिए ना जान की परवाह ना करके दुश्मनों के साथ ना फाइट करने जा रही है। एक उनका ये हस्बैंड जो कि नल्ला बेरोजगार, ना पावर है ना काम यहाँ पर है और ये पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आया है। आई डोंट नो भाई महारानी ने इतने बेकार आदमी के साथ शादी कर कैसे ली। उतने में ना आवाज यहाँ पे आती कि भाई अरे गायब हो गए, अरे गायब हो गए, हमारे प्रिंस गायब हो गए भाई, लोगों ने किडनैप यहाँ पे कर लिया। तो सामने से ये जो थी भाई जुओ, वो भी मनी मन सोचते अच्छा भाई इस प्रिंस को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया है, कौन है साला भाई जिसने किडनैप किया, लगता है उनकी मरने की बारी आ गई। ऊपर से प्रिंस भी नल्ला भाई पक्का मुत दिया होगा पैंट के अंदर जब इसका किडनैपिंग वगैरह हुआ होगा। तो सामने से हमारा मे कटर वो तो आराम से खुश यहाँ पर है, किडनैप तो जानबूझ के यहाँ पर हो गया, लेकिन रियलिटी में इसके पास भी तो कितनी ज्यादा पावर यहाँ पर है ना। और ये जो चिकन यहाँ पे खाते खाते किडनैप हुआ था, खाते खाते कहते वाह यार चिकन बड़ा टेस्टी है, लेकिन सिस्टम यार अपन को तुझे खा के तेरा टेस्ट यहाँ पे जानना था, लेकिन तेरे को तो भाई खा ही नहीं सकता। सिस्टम भी लाइक सॉरी मास्टर, आप क्या ही कर सकते हैं। जिन बंदों ने किडनैप किया था ना, ये बंदे को ऑर्डर यहाँ पे दे दे कि जाओ यार और चिकन मीट लेकर आओ और नमक लेकर आओ, अभी थोड़ा सा नमक यहाँ पे कम हो गया है। तो 4 बंदे यहाँ पे थे, तो जो तीसरा यहाँ पे था नाम, वो चौथे से कहता मेरे भाई कहीं हमने गलती से गलत बंदे को तो उठा नहीं लिया। सच्ची में महारानी का हस्बैंड ये इतना नल्ला बुद्धू ये नहीं हो सकता। हाँ तो लड़की भाई जुगो पीछा करते करते वो भी आ जाती है, पेड़ के ऊपर से देखते हो, सोचती है हाँ भाई नल्ला बेकार तो मुझे भी लगता। तो आई डोंट नो महारानी को ना इस बंदे में क्या दिखा जो उसने नल्ले बेरोजगार के साथ है ना शादी यहाँ पे कर ली। लेकिन भाई अब शादी हो गई है, मेरा काम है इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करने का। हाँ तो जाके प्रोटेक्शन करती हूँ और क्या। तो ये बीच में एंट्री यहाँ पे मारती है और हमारे मेकट के पास जाती है, उसका अपना हाथ यहाँ पे देती है, कहती है जल्दी से मेरा हाथ यहाँ पे पकड़ो और निकलो यहाँ से। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजर है, लेकिन यहाँ पे पहले से जाल लगाया गया था इसको ही फंसाने के लिए, और छठे स्टेज का एक फॉर्मेशन था, एक जाल टाइप का फॉर्मेशन, उसमें फंसा दिया जाता है। जुओ भी समझ जाती कि भाई हरामी लोग भाई बड़े चला के मुझे फंसाने के लिए सालों ने यहाँ पे जाल लगा दिया था। वही जो चारों किडनैपर यहाँ पे थे ना आगे आते हैं और ताली बजाते हो, कहते वाह वाह मैडम हम आपको पहचानते हो, बड़ी कमाल की बड़ी जीनियस हो, जो कि 16 साल की उम्र के अंदर है ना क्या बोलते भाई स्काई ब्रेकिंग लेवल के 5वें लेवल पर आ गई हो। वाह मानना पड़ेगा भाई तुझसे तो ग्रेट हो। हमारा मेकेटर वो बातें सुनता है और कंफ्यूज किया भाई क्या उसने बोला स्काई ब्रेकिंग स्टेज के 5वें लेवल, इसका क्या मतलब हुआ। सिस्टम जरा समझाएगा तो सिस्टम में ना बता देता कि ये दुनिया में ना टोटल 10 लेवल यहाँ पे होते हैं और सबका अपना अपना नाम यहाँ पे होता है। जो भी नाम है ना अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पॉज से यहाँ पे पढ़ सकते हो। नाम को ना मैं स्टेजेस यहाँ पे बुलाऊंगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, ऐसा कहते कहते 10 स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज ना यहाँ पे अलग अलग लेवल में डिवाइड है। वो लड़की ना अभी के लिए 5वें स्टेज पर है जिसको स्काई ब्रेक स्टेज कहा जाता है, स्काई ब्रेक स्टेज के 5वें लेवल पर है। ये बात वो सामने से कर रहे हैं। सामने से जो लड़की यहाँ पे थी जुओ भाई जो इसके अंदर बंद थी ना तोड़ने की कोशिश यहाँ पे
पे करती है अपने शॉर्ट से, लेकिन भाई घंटा भी असर यहाँ पे नहीं होता। तो सामने से वो लोग कहते भाई रहने दो दीदी, तुमसे ना हो पाएगा, शांत हो जाओ, ये कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है, स्पेशली मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बनाया है। जो सुनते सामने से ये कहते भाई सालो हो कौन जो मुझे इतना अच्छे से पहचानते हो, मेरा वीकनेस क्या था तुमको यहाँ पे कैसे मालूम। जो सुन एक बंदा कहता है कि हम आपको कैसे यहाँ पे पहचानते हैं, लगता है आप सामने से हमको पहचान ही नहीं है, ये देखो मेरा चेहरा, अपना चेहरा जैसे दिखाता ना वो पहचान जाती है और कहती है लुआंग के बच्चे तू हरामजादे अभी जिंदा है, तुम मरा नहीं है क्या। वो कहता है यस अभी हम जिंदा है। सामने से टीएन कहता ओके ठीक है भाई, वो भी तुमको पहचानती हो, तुम भी उसको पहचानते हो, जब एक दूसरे को यहाँ पे पहचानते ही हो तो हम सामने से यहाँ पे रुक के क्या करेंगे भाई, इतना बोल के जा रहा था उठ के, लेकिन एक किडनैपर रोक देता हो, कहते हो भाई सब कहाँ चले, तुमसे तो हमारा मेन काम था जो काम अभी तक यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, कुछ चीज यहाँ पे देता हो, कहता ये लो इसको पानी में मिला के ना जो महारानी का मार्शल आर्ट एरिना ना उस एरिना में यहाँ पे फैला देना, और ऐसा करोगे ना तुम्हारी जान बचा लेंगे, मतलब तुमको छोड़ देंगे वरना। सामने से ये ले तो कहते हो ठीक है भाई मैं कर दूंगा। वो लोग चौंक जाते कि भाई ये तो सच्ची में तैयार हो गया, हमको लगा भाई धमकी देंगे तब जाके तैयार होगा। वो लोग कहते ना हमको तो भी भरोसा नहीं है, ये देखो जरा अगर तुमने अपने वादा पूरा नहीं किया तुम मर जाओगे। ये लेके पी भी लेता है ले बेटे मैंने पी भी लिया, अब सामने से खुश ना भैया मुझे जान दिया, अगर तू जान ना देगा तो बॉडीगार्ड लोग शक करेंगे भाई कहाँ गायब हो गया ऐसा वैसा, तो भाई समझा कर। जो सुनते सामने से और भी कंफ्यूज किया यार, मतलब क्या मतलब ये क्या हो गया भाई, ये तो उसका हस्बैंड हो गया भाई, तुरंत तैयार भी हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। किडनैपर लोग ना टीएन को 2-4 तरीका यहाँ पे बताते हैं वही एम्पेरस यानी महारानी को बर्बाद करने का। ये एग्री कर देता है, उनका जहर भी पी लेता है कि यहाँ पे लो मैंने जहर भी पी लिया, अगर काम पूरा ना होगा तो मैं मर जाऊंगा, अब मुझे जाने दो। वो लोग हिले पड़े कि अरे हमको लगा भाई उनका हस्बैंड है भाई, सोचेगा नहीं तैयार होगा, फिर धमकी देंगे तब जाकर तैयार होगा। यार ये तो हमारे बोलने से पहले मान जा रहा है, मतलब मान जा रहा है हमारा। मैं कहता मानेगा ऑफकोर्स भाई, क्योंकि उसको किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं है। अबे मनी मन सोचते हुए मैंने पूरा का पूरा हाँ बोल दिया, लेकिन तो भी साले मुझे जाने बिल्कुल दे रही। यार मैं बारबेक्यू खा रहा था भाई, मुझे बारबेक्यू जाके एंजॉय करना है। और जो लड़की जो यहाँ पे थी ना वो कहती साले हरामी आदमी, यह महारानी ने तेरे साथ यहाँ पे शादी किया है भाई, कुछ अच्छा सोच के किया होगा, लेकिन डरपोक का बच्चा भाई इनके लिए डरने के इतना तो डर गया है कि महारानी को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार हो गया है। सामने से ना किडनैपर कहता ना ये डरपोक लड़का नहीं है बल्कि समझदार लड़का है, इसको मालूम है कि सही टाइम पे ना क्या कहाँ यहाँ पे करना चाहिए। यार हर बंदा तेरे जैसा और तेरी महारानी जैसा अंधा यहाँ पे नहीं होता। देख सकते हो भाई फ्लेम एम्पायर की क्या बर्बादी चालू है। ये कहता है नो भाई फ्लेम एम्पायर की बर्बादी चालू है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पीठ पीछे ना दाल में यहाँ पे कुछ काला करो, कुछ भी यहाँ पे मत करो। सामने से टीएन कहता हमारे में कहता कि चलो भी मामला सॉल्व हो गया, मैंने तुम्हारा जहर पी लिया, काम करने को भी तैयार हो गया हूँ। ये जो लड़की है भाई छोड़ दो मेरे साथ, हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। जो सुनते किडनैपर लुआंग नाम वाला कहता ना 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 इस कमीनी के साथ ना मेरा अपना यहाँ पे दुश्मनी है, जो दुश्मनी आपको निपटाना चाहेगा। सामने से चिल्लाती भी कि साले भाई मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, एक तो महारानी को बर्बाद करना चाहता है और ऐसा नाटक करे जैसे कि तू मुझे बचाना चाहता है, मैं खुद को यहाँ पे बचा लूंगी। सामने से टीएन कहता है मेरी माँ शांत हो जाओ। और किडनैपर भाई साहब यह छोड़ दो इसके साथ, ये मेरे साथ यहाँ पे आई थी तो मैं जाऊंगा भी इसके साथ, अगर मैं यहाँ से नहीं गया आपने जो जहर यहाँ पे दिया ना काम होने से पहले असर हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो आपका काम यहाँ पे नहीं होगा। जो सुनने किडनैपर कहता अच्छा हमको धमकी दे रहा है, अच्छा ठीक है भाई इंतजार कर, मैं भी देखता हूँ भाई तू कब मरता है, मर जा ले बेटे मर जा। जो सुनते सामने से प्रिंस अपना कहता बस बहुत हो गया भाई, तुमने हमारा दिमाग का दही यहाँ पे कर दिया है, औकात से बाहर यहाँ पे मत जाओ। एक बंदा कहता है औकात से बाहर, साले तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, जो हमारे मालिक यहाँ पे कह रहे हैं चुपचाप यहाँ पे बात मान, जाके अकेले काम कर, इस लड़की को हम यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। और ये ले साले इतना बोल के ना सीधा मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाम से मुक्का मार देता है। वो चिल्लाती कि नहीं 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 यार, महारानी ने सामने से बोला था ध्यान रखने के लिए, ये तो नॉर्मल बंदा जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, ये मुक्का संभाल लेगा क्या, मुक्का संभाल लेता है, आराम से खड़ा है। तो सब लोग चौंक जाते कि अरे बाप रे भाई ये सामने से भाई ये बंदा मुक्का खा के आराम से यहाँ पे कैसे खड़ा है यार। सामने से हमारा में कटा बोलता है केवल किसी और को मुक्का यहाँ पे मारना है क्या। जो सुनते सारे किडनैपर डर जाते कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमको यहाँ पे नहीं मारना। एक लेकिन आता है और आते सीधा बाल पकड़ लेता है टीएन का। टीएन को गुस्सा आता है, कहता है भाई अगर तू मेरा घोड़ा पकड़ लेता ना मुझे उतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा भाई मेरा बाल पकड़ने पे आता है, तू तो गया बच्चू। और एक मुक्का मार के ना उस आदमी को भाई इतना खत्म करता है ना कि लिटरली उसकी बॉडी के ना 1% का भी पार्ट यहाँ पे नहीं बचता। बाकी कलर देख के हिल जाते कि अरे बाप रे, को जो आदमी यहाँ पे था ना वो भी 5वें स्टेज पे था, 5वें स्टेज के बंदूक इतना आसानी से उड़ा दिया जैसे कि भाई कद्दू हो। यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमला करके 2 और किडनैपर को यहाँ पे उड़ा देता है। अब एक बचा था मेन उनका लुआंग बॉस, जिसके साथ भाई सुओ की भी दुश्मनी थी, उस
उससे कहता है कि बेटे यार मैं ना बस आराम से अपनी ज़िंदगी ना हंसी खुशी यहाँ पे काटना चाहता था, तू मुझसे काम करवाना चाहता था, मैं तैयार हो गया, ले भाई जहर भी पी लिया, तेरा काम करने को तैयार हूँ, लेकिन तो भी तूने एंड में मुझे मजबूर कर दिया तेरी कुटाई करने के लिए। क्यों? वो सामने से घुटने पे आ जाता तो कहता सॉरी 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 सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमको छोड़ दीजिए। लेकिन सामने से टियान उसको छोड़ता नहीं है, उसको भी यहाँ पे कंप्लीटली मार डालता है। वो मरने से पहले वो चिल्लाता नहीं नहीं नहीं, लेकिन खत्म। उसके बाद ना जो लड़की यहाँ पे जुओ थी ये उसके पास यहाँ पे जाता, लड़की भी डर जाती है, कहती सॉरी प्रिंस सर, हमने आपको नल्ला बेकार और धोखेबाज यहाँ पे कहा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। लेकिन उसको मारने के लिए नहीं आता, उसको एक चैन से यहाँ पे बांधा गया था, वो चैन तोड़ के यहाँ पे आजाद करवा देता है। वो लड़की हिल जाती है, अरे बाप रे, ये जो चैन है ना, ये चैन कोई ऐसा वैसा चैन यहाँ पे नहीं था, ये चैन बल्कि सुपर स्ट्रॉन्ग चैन है, और इतना आसानी से तोड़ दिया ना जैसे कि भाई चैन नहीं बल्कि किसी कद्दू को यहाँ पे तोड़ रहे हैं। सामने से टियान यहाँ पे कहता भाई पागल हो क्या भाई, मैं भले तुमको काहे को यहाँ पे मारूं, तो भाई मेरे टीम के अंडर में यहाँ पे आती है ना, 2 मिनट तुम यहीं पे रुको यार, यहाँ पे जो कांड हुआ है ना भाई, ये एक्सपोज यहाँ पे ना हो जाए, तो वो सबूत मिटाने के लिए अपन यूं गए और यूं आया, इतना बोल के यहाँ से निकल जाता है। ये लड़की हिली पड़ी थी कि अरे बाप रे भाई, ये सामने से मतलब सच्ची में यार, ये हमको नल्ले बेरोजगार यहाँ पे लगे, लेकिन ये तो सुपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गए। ये बाहर साइड यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये तो लगता है पहाड़ आपस में उछल रहे हैं। चलो भाई प्रिंस यहाँ पे, मुझे लगा पहाड़ उठा के ला रहे होंगे, पहाड़ उठा के कैसे ला सकते हैं भाई, हनुमान जी थोड़ी ना है, बस यहाँ पे पहाड़ अपने आप जंप कर रहा है। एक सेकंड भाई, पहाड़ अपने आप यहाँ पे जंप कैसे करेगा यार, ध्यान से जैसे देखते ना भाई, तो सच्ची में लिटरली जो प्रिंस है ना पहाड़ उठा के ला रहा था, ये पूरा का पूरा हिल जाते कि मम्मी रे भाई, हमारे दुनिया में ना 10वां स्टेज यहाँ पे मैक्स रहता है, लेकिन जिस हिसाब से ये कांड कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है 10वें स्टेज के ऊपर इनका पावर आता है। वो माउंटेन यहाँ पे लेकर आता है, और जिस माउंटेन में पूरा कांड हुआ ना, उस माउंटेन को ढक देता है। वो कहता है देखो भाई, माउंटेन ही नहीं बचा पुराने वाला, तो हमने यहाँ पे क्या किया किसी को आइडिया ही नहीं चलेगा। तो जू और ज्यादा हिल जाते कि अरे मम्मी रे भाई, ये मुझे लगा भाई सबूत मिटाएंगे तो कोई छोटा मोटा काम यहाँ पे करेंगे, इतना बड़ा माउंटेन लाके भाई इन्होंने कवर यहाँ पे कर दिया। सामने सब हमारा मेन कटा कहता है चलो भाई, यहाँ का जो मामला ना सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे रुक के अब क्या ही करें, इसलिए अब यहाँ से निकलते हैं। और हाँ, किसी ने अगर बाई चांस यहाँ पे पूछा ना कि भाई मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ, तो ये मत बताना जो मैंने किया, बस ये बोलना कि दुश्मनों ने मुझे किडनैप किया था और तुमने दुश्मनों को जहाँ से मार डाला। वो कहती है लेकिन यार मैं ऐसा कैसे बता दूं। वो गुस्सा करता क्यों, तेरी माँ ने नहीं सिखाया कि बड़े लोग की बात यहाँ पे मानते हैं, बड़ा कौन है तू या मैं, ऑफकोर्स मैं यहाँ पर हूँ, मेरी बात मान। वो सामने से डर जाती है, पूरा फट के चार हो जाती है, घुटने पे आते कहती है या आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसे यहाँ पे करूंगी, मुझसे गलती हो गई आपके बाद, आज के बाद ना कभी जवान नहीं लड़ाऊंगी। वो भी कहते गुड 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 गुड, बहुत ही अच्छी लड़की है, अब यहाँ से निकलो। इतना बोल के वहाँ से निकलने वाले थे कुछ सोल्जर्स यहाँ पे, सबके सब यहाँ पे फेमस सोल्जर थी, वो आते हो कहते कह रही यार प्रिंस यहाँ पे किडनैप हो गया भाई, महारानी को बात मालूम चलेगी ना हमारी कुटाई कर देगी। अरे मिस जुओ आप यहीं पर हो, प्रिंस का क्या हुआ, अरे प्रिंस आपके साथ यहाँ पर हो क्या, अरे प्रिंस आप यहाँ पे सेफ हो भाई, किडनैपर ने कुछ आपके साथ नहीं ना किया। ये कहता है यार नहीं कुछ भी उसने मेरे साथ यहाँ पे नहीं किया। जुओ सामने से बताती है हाँ किडनैपर लोगों ने जैसे किडनैप किया ना, मैं आई, मैंने बचा लिया और मैंने सबको मार डाला। सामने से टियान भी कहता चलो भाई इसने बचा लिया मुझे, वापस से चलते और बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। जो सुंदर सोल्जर्स कहती है लेकिन यार 4 गुंडे आए थे, हो सकता है आगे और भी आए, ये ठीक नहीं लगता हमको एरिया, वापस से पैलेस में चलिए। जो सुंदर ये सामने से टियान कहता कि ना यार डोंट वरी, जितने भी यहाँ पे किडनैपर थे ना सबको जुओ ने मार डाला। और सोल्जर्स ने यहाँ पे चौक जाते क्योंकि भाई जो सामने जेने जुओ यहाँ पे थी ना, वो थोड़ी बहुत है ना एटीट्यूड टाइप वाली थी। उनको ऐसे लोग है ना, स्पेशली ऐसे आदमी जो कि नल्ले होते एकदम बेकार यहाँ पे होते हैं, औरतों पे डिपेंड है, खाली मजे वजे यहाँ पे करते हैं, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारे जो प्रिंस यहाँ पर है ना एग्जैक्टली सेम ऐसे बेकार यहाँ पर ऊपर से इन्होंने इज्जत भी यहाँ पे नहीं दी, डर के नाम से यहाँ पे उनको बुला रहे, यानी वो गुस्से के मारे ना पक्का इसकी कुटाई यहाँ पे कर देंगे, हमको रोकना चाहिए। लेकिन क्या वो तो लिटरली भाई डर चुके हमारे मेकेटा से, वो तो बड़े प्यार के कंधे से कंधा मिला के हमारे प्रिंस के साथ जा रही थी। वो कहती भी सारे सोल्जर से भाई क्या हुआ, अंधे हो क्या भाई, प्रिंस ने क्या बोला सुना नहीं दिया। चलो वो सबके सब चौक जाते कह रहे यार सामने से मिस जुओ की पर्सनैलिटी इतनी कब से चेंज हो गई। उसके बाद भाई लोग जाते हैं और बारबेक्यू पकाते हैं, लिटरली सुअर पकाड़ के साले लोग खा रहे हैं, सुअर पकाकर। और सामने सो तो भाई अच्छे से सेवा पानी कर ये जुओ से कहता है सुनो मैडम आपके पास चाकू यहाँ पे मिलेगा क्या। वो कहती है ये लीजिए चाकू, ये फाड़ता है, कहता हाँ बाहर से जो मीट है ना क्रिस्पी है और अंदर से गीला गीला आया है, एकदम मजा ही आ जाता है फाड़ के इसको खाने में। वो कहती है यस मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है। सारे के सारे सोल्जर हिले पड़े कि अरे बाप रे ये मिस वो इतनी ज्यादा चटोरी हो चुकी है ना भाई, ऐसे कैसे एक दिन में उनके पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा कैसे चेंज हो गई, पक्का पगला गई होगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई हाँ मैंने कहा था भाई 3 एपिसोड आज एक्सप्लेन करूंगा, मैंने कर दिया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के यहाँ पे बताओ। अगर आपको अच्छा यहाँ पे लगेगा ना तो मैं इसको कंटिन्यू ऑफ कोर्स यहाँ पे करूंगा। अगर आपको अच्छा यहाँ पे नहीं लगा तो मैं दूसरा को यहाँ पे ढूंढूंगा, उसको कंटिन्यू करूंगा। बस एटलीस्ट यहाँ पे बता देना और लाइक का टैग रहने दो भाई, लाइक का टैग देखे क्या करना है बस बता देना अच्छा लगा कि नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंस हमारा मेन कैरेक्टर टीएन आराम से बैठ के खाना पीना खा रहा था। तभी जो लड़की सुगो थी ना उससे पूछता, सुनो यार वो जो टीम यहाँ पे थी भाई जिसने मुझे किडनैप किया, ऐसा लगता है तुम शायद उनको यहाँ पे जानती थी। जो सुंदर ये कहती है, उनका जो लीडर यहाँ पे था लियांग जिसका नाम था, हमारे टीम का मेंबर था, हमारे साथ यहाँ पे काम करता था। हम लोग मिल बांट के भाई किलिंग विलिंग जो है ना वो सारा काम यहाँ पे करते थे। लेकिन बाद में उसने भाई बुरा काम यहाँ पे कर दिया था, उसको उसकी सजा मिली थी और सजा थी सजाए मौत। सबको ऐसा लगता था कि यहाँ पे वो मर गया, लेकिन ब्लड मून टावर नाम के किलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, ये उसका मेंबर यहाँ पे बन गया, उसका किलर बन गया और उसी की ओर से आज है ना आपको मारने के लिए, प्रिंसेस को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया था। सामने से प्रिंस कहता है कि वेल एक्शन भाई यार तुम किलिंग विलिंग ये सब सारा काम यहाँ पे करती हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो सामने से शर्माते शर्माते कहती है 16 साल की हूँ। जो सुनते टीएन का तो 16 साल की हो यार, अभी तक ना तुम नाबालिग हो, 18 की भी हुई नहीं हो। तुम्हारे मम्मी पापा को प्लस यार ये महारानी को शर्म यहाँ पे नहीं आता, इतने कम उम्र में तुमको सामने से लड़ाई झगड़ा करने के लिए यहाँ पे भेजते रहते हैं। तो सामने सुगो शर्मा जाते कि नहीं उनको आता, तो आप क्या को इतना टेंशन यहाँ पे ले रहे हो? पीछे से बाकी जो सोल्जर्स यहाँ पे थे ना वो लोग बातचीत करते कि वेल इस बार तो ब्लैक मून टावर ने हद यहाँ पे कर दी है। उन्होंने भाई प्रिंस को टारगेट यहाँ पे बनाया, महारानी को भी टारगेट यहाँ पे बनाया, लेकिन फेल हो गए। तो देखना भी कुछ ना कुछ तो लोग आगे से करेंगे। प्रिंस का एक से मतलब कुछ दिन बाद फिर से क्या उनके वजह से किलर विलर यहाँ पे आ सकते क्या? सोल्जर कहते यस 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 यस, यानी ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो वापस से पैलेस में चलो, पैलेस में हम लोग रहेंगे। जो सुनते प्रिंस कहता नहीं, अब तो भाई ये जगह में जो मेरा इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है, अब कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं पे रुकूंगा जब तक और बंदे ना जाए। वो सारे सोल्जर्स भी सोचते कि अरे यार ये प्रिंस पागल हो क्या, इनको मरने से डर नहीं लगता क्या? उसको तो अब बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि अब वो तो बहुत स्ट्रांग बन चुका है ना। वो कहता भाई जुओ से चलो, जुओ आगे चलते और एडवेंचर करते हैं। तो जो जिन्हें लोग ना वो लोग कहते कह रहे यार ये जो लड़की मिस जुआ, हमको तो उनकी बात समझ नहीं आती कि भाई जो नल्ले बेरोजगार आदमी लोग हैं ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन प्रिंस से इतना अच्छे से खासे कैसे बातचीत करें, कहीं प्यार व्यार तो उससे नहीं करते हैं। दूसरी सोल्जर कहती चल भाई तू पागल क्या, ओ महारानी का हस्बैंड यहाँ पर है, यानी भाई प्रिंस यहाँ पर, इसलिए भाई बल्ले नल्ले बेरोजगार कैसे भी यहाँ पे रहे, लेकिन ये तो भाई हाई स्टेटस के ना, तो ऐसे बंदे की बेइज्जती कैसे मारे, इसलिए उनके साथ अच्छे से रहते होंगे। लेकिन ये जो ना ब्लड मून टावर वाले यार टू मच, यार बहुत ज़्यादा उनका होता है भाई। अब उसके चक्कर में ना हमारी डायनेस्टी पे मुसीबत आएगी, प्लस भाई हमारा ये भी होगा, हमारे मासूम लोग को भी मुसीबत आएगी और महारानी का तो और भी ज़्यादा मुसीबत आएगा। तो ये सारी बातें ना इसको सुनाई देता है टीएन को। टीएन कहता है जुओ से कि भाई सुनो यार जुओ, अभी मैंने सोल्जर से बातचीत करते हुए यहाँ पे सुना कि जो ब्लैक मून टावर यहाँ पर ना दिक्कत यहाँ पे करेगा, जिससे भाई पूरे डायनेस्टी पे दिक्कत यहाँ पर आएगा, जिसके चक्कर में भाई महारानी पे दिक्कत आ सकता है। ऐसा क्यों? मनी मन पहले वो सोचते कि यार वो लोग कितना जोर जोर से बातचीत करते हैं यार। प्रिंस को सारी बातें सुनाई दे दी, सामने से बताता कि हाँ उनका काम है भाई किलिंग करने का, उनको ऑर्डर यहाँ पे मिला था भाई आपको मारने का प्लस महारानी को बर्बाद करने का। जो लोग यहाँ पे फेल हो गए, तो जब जब लोग यहाँ पे फेल होते ना तो जानबूझ के जो मासूम लोग का गाँव है ना उसमें घुसेंगे और मासूम लोग को मारना चालू करेंगे और हमारी महारानी से ना डिमांड यहाँ पे करेंगे कि भाई प्रोटेक्शन फीस हमको दो। जो सुंदर टीएन कहते हैं प्रोटेक्शन फीस वो क्या होता है, सामने से नो डिटेल में यहाँ पे समझाते कि सुनो भाई जो कोर्ट यहाँ पे ना, कोर्ट में कुछ ऐसे लोग रहते हैं बड़े हरामी यहाँ पे होते हैं, वो लोग को बस मौका यहाँ पे चाहिए। तो ऐसे मौके के टाइम पे ना मालूम है क्या करते हैं, ये जो ब्लड टावर है ना भाई, आई मीन अरे ये जो ब्लैक मून टावर है ना, उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं एक काम करो आओ मासूम लोग को यहाँ पे जहाँ से मारो, और जैसे मासूम लोग को जहाँ से मारेंगे जो लोग है ना भाई चिल्लाएंगे कि भाई हमको बचाओ हमको बचाओ हमको बचाओ, और कोर्ट से आके मदद यहाँ पे मांगेंगे। तो हम कोर्ट वाले मालूम है क्या करेंगे, हम उनसे बोलेंगे भाई लाओ प्रोटेक्शन फीस, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन फीस मतलब प्रोटेक्शन फीस दो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो लोग मजबूरन सामने से यहाँ पे देना पड़ता है, जो पैसा कुछ बचा के रखते ना वो सब उनके यहाँ पे देना पड़ता है। और जैसे एक बार कोर्ट वालों को स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता ना, वो ट्रैवल वालों से कहते भाई शांत हो जाओ अब किसी को मत मारो, तो वो लोग नहीं मारते और ऐसा करके के हरामी लोग ना बहुत ही पैसे इकट्ठा यहाँ पे कर लेते हैं। इस बार भाई उनके जो मिशन यहाँ पे फेल हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ कांड करेंगे और मासूम लोग को मारेंगे और दूसरा तरीके से पैसा यहाँ पे कमाएंगे, ऐसा प्रोटेक्शन फीस द्वारा। जो सुंदर टीएन कहता भाई इतने कमीने इतने हरामी यहाँ के लोग होते भाई, यहाँ तक कि पृथ्वी पे भी कमीने हरामी लोग रहते लेकिन इतने नहीं होते यार। बाई चांस मान लो मेरे पास इतनी कमाल की पावर है, ये पावर अगर महारानी को यहाँ पे मालूम चल गई तो क्या मुझे वो काम धंधे पे रख लेगी क्या, मुझसे काम वाम करवाएगी क्या? वो कहती है ऑफ कोर्स भाई आपको भाई जंग पे भेजा जाएगा, दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा दोगे। तो प्रिंस वही तो नहीं करना चाहता, उसको ये जिंदगी बस आराम से ऐश के साथ यहाँ पे जीना। तो पावर एक्सपोज कर दूंगा तो काम धंधा करना पड़ेगा, अगर पावर एक्सपोज यहाँ पे ना किया, अगर मैंने लड़ाई यहाँ पे ना किया तो बेचारे जो मासूम लोग हैं ना मासूम लोग मारे जाएंगे, अगर मासूम लोग
मरेंगे, हाँ तो भाई महारानी पे दिक्कत आएगा, तो हो सकता है दिक्कत के चक्कर में मुझे डिवोर्स यहाँ पे दे देगी, तो वैसे भी जो अच्छी खासी जिंदगी चल ही नहीं पाएगा यार। मैं कुछ भी करूँ कहीं ना कहीं से मुसीबत यहाँ पर आएगा, लेकिन कुछ ना करूँगा तो ज़्यादा मुसीबत आएगा। डिवोर्स होकर अलग होने से अच्छा भाई थोड़ा बहुत काम करके अपनी जिंदगी यहाँ पे काटूँ। इसलिए भाई मैंने ठान लिया है कि जो ब्लैक मून टावर है ना, एक बंदा भी नहीं बचेगा, सब का सब मरेंगे। तो वो यहाँ पे हिल जाती कहती है एक्शन भाई, आपको आइडिया भी, आप सामने से यहाँ पे क्या बोल रहे हो। और टीएन कहता है यस। वो आगे बढ़ते जाता है, ये भी कहती है कह रही है सच्ची में यार, मतलब आप बदला लेने वाले हो क्या। जो सुनते ये कहता बदला, अच्छा भाई उन्होंने मेरा किडनैप किया था तो उसका बदला ना ना बिल्कुल भी ना, ये वो लोग कमीने, अगर हमने उनको नहीं रोका तो भाई वो मासूम लोग को जहाँ से मारेंगे, तो भाई मैं तो मासूम लोग को बचा के दुनिया में न्याय लाना चाहता हूँ। जो सुनते जुओ कहती वो तो ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड मून टावर है ना भाई, इनका भाई कहाँ पर है किसी को मालूम ही नहीं है, एकदम मिस्टीरियस, इतना मिस्टीरियस कि भाई हमको आइडिया नहीं है, तो आप कैसे जाओगे। जो सुंदर टीएन कहता अच्छा भी कहाँ पर है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आराम से यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। आसपास यहाँ पे देख लेता है और कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, चलो कोई भी नहीं है। उठाता है जुओ का, उठाने के बाद ना ठाम से ऐसा आसमान में उड़ जाता है, वो भी हिल जाती है। अरे अरे बाप रे, इतना फटाफट यहाँ पे कौन उड़ता है। और इन्होंने ना अपना कोई स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे यूज नहीं किया, बस अपनी बॉडी को ना पूरा पावर लगा के इतना जोर से पुश यहाँ पे किया ना, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने आसमान में जंप यहाँ पे कर लिया। आसमान में लॉजिकली ये उड़ यहाँ पे नहीं रहते, एक बादल पे आता है और कहता है आधा रास्ता यहाँ पे पूरा हो गया, बाकी आधा रास्ता भी यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। और बड़े तेजी के स्पीड से अब यहाँ पे उड़ना चालू करता है, इतना तेजी के स्पीड से ना कि भाई जू की पूरी बैंड बज जाती है। सिस्टम में लिखा था कि हमने नोटिस किया जो मिस जू आपके साथ है ना, उनकी बैंड बज रही है भाई, तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए अपने उड़ने की स्पीड, तो भी कंट्रोल कर लेता है। और फाइनली आसमान में एक एरिया में पहुंच जाता है, कहता है भाई हम लोग पहुंच गए। वो सामने से कहती है अरे मेरे को तो चक्कर यहाँ पे आ रहे, और कहाँ पहुंच गए, ब्लड मून टावर यहीं पर है क्या। जो सुंदर टीएन कहता है यस यहीं पर है उनका हेडक्वार्टर। और सामने ना एक शील्ड यहाँ पे बना हुआ था, इनविजिबल शील्ड, जो कि ना नंगी आंखों से यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, लेकिन अपने टीएन को आइडिया पड़ जाता है, इसलिए एक मुक्का तैयार करके शील्ड पे मार के शील्ड को कंप्लीटली यहाँ पे तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद ना अंदर साइड ना एक पूरा बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई देता है, एक घर दिखाई देता है। जो देख के सामने से ये कहती है अच्छा तो ये सालों का हेडक्वार्टर, तभी तो भाई आसमान में बना हुआ है, ऊपर से भाई ये भी लगा हुआ है शील्ड, ऊपर से इनविजिबल शील्ड यहाँ पे लगा, तभी तो भाई महारानी इतने सालों से ढूंढने की कोशिश करिए, तब कभी साले लोग यहाँ पे मिलते ही नहीं है। अपने टीएन उससे कहता भाई चूचा मेरे पीछे आओ और यहाँ पे मतलब घूम मत जाना, मेरे साथ ही रहना। वो कहती ओके ठीक है, लेकिन क्या करोगे, चोरी चुपके से अंदर घुसोगे क्या। जो सुंदर टीएन कहते चोरी चुपके से, मैं कभी चोरी चुपके से नहीं घुसता, मैं तो बिंदास यहाँ पे घुसूंगा। तो इटली बिंदास दरवाजा मतलब तोड़ के अंदर यहाँ पे घुस जाता है। अंदर ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे, जिसको देखते सामने से ना ये वो चौक जाती, कहती मम्मी रे यहाँ पे जो सबसे कमजोर बंदा ना वो भी 5वें स्टेज पर है। एक लड़की यहाँ पे थी, वो कहती हेलो मिस्टर भाई कौन हो यार, हमने आपको इससे पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं है, अचानक से आज यहाँ पे क्या करने आए। और जैसे इतना बोलती है ना, टीएन उस पर हमला करके उसकी जान वहाँ पे निकाल लेता है, और आसपास से ना और जो बंदे यहाँ पे थे वो सबकी जान निकालना चालू कर देता है। तो ये पूरी की पूरी हिल जाती है। जुओ क्या रे बाप रे आदमी है क्या भाई, डरे घुसा, पूछने का मौका दिया नहीं, सीधे भाई जान से मारना चालू कर दिया। उतने में पीछे से ना भाई टावर के कुछ और लोग यहाँ पर आते और कहते भाई कौन है जो कि हमारे एरिया में आके हमारे साथ यहाँ पे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो अब चैप्टर खत्म, तो ऑफकोर्स भाई वीडियो भी यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। टावर के अंदर ना कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग क्लास आ जाते हैं। इसके सिस्टम में भी लिख के आ जाता है कि वेल हाँ ये स्टेज के यहाँ पर है, यानी आप तक आपने जिसको भी यहाँ पे मारा ना उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे सामने यहाँ पर है। तो जो बंदे लोग थे ना उसमें से एक बंदा कहता ओके, तो भाई फ्लेम जो है ना भाई फ्लेम डायनेस्टी वहाँ के प्रिंस, और साथ ही में क्या नाम है जुओ, साली राखेल के बच्चे। भाई तुझे तो मैं बिल्कुल यहाँ पे भूल सकता नहीं हूँ, तुम दोनों यहाँ पर आ गए हो। और सबसे कमाल की बात, तुमने भाई हमारे जगह को पे ढूंढ लिया, जो कि भाई ढूंढ पाना नामुमकिन था, तुमने ढूंढ लिया, ये बहुत ही तुमने बड़ा काम किया। और सेकंडली हमारे बिना परमिशन का घुस भी आए, ये तुमने दूसरा सबसे बड़ा काम किया। और तीसरा घुसने के बाद ना हमारे बंदों को मारो, यानी भाई ये तीसरा बड़ा काम किया। बहुत ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर, डोंट वरी, सामने से तुम बचोगे नहीं। लेकिन जो प्रिंस है ना उसको जहां से यहाँ पे नहीं मारेंगे, उसको भाई हम जिंदा यहाँ पे छोड़ेंगे, क्यों भाई आगे चल के ना हमारे बहुत काम आएगा। और ये बात, ये लड़की जुओ तेरे साथ तो पहले मजे करेंगे, बहुत ज्यादा मजे करेंगे, बाद में तेरा सर काट के ना एक लिंग हुआ नाम का एक बंदा है, नॉर्थन एरिया में रहता है हमारे हेडक्वार्टर में, उसके पास यहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि भाई वो सामने से तुझे मरवा देख के ना खुश हो जाएगा। जो सुन वो कहती भाई हरामजादो या दफा हो जाओ। सामने से हमारा टीएन कहता है कि ये जो बेसिकली इनका बिल्डिंग है ना, इनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना ब्लैक मून टावर, उसका बस एक छोटा सा ब्रांच यहाँ पर है। इनके ढेर सारे ब्रांचेस हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग कोने में फैले हुए हैं। इनका जो मेन हेडक्वार्टर है ना वो अभी भी यहाँ से काफी दूर छुपा हुआ है, जिसके बारे में कुछ को भी आइडिया नहीं है। यानी साले भाई जितना आसान दिखते ना उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो सुंदर सामने से
बंदा कहता है यस हमारे ढेर सारे ब्रांचेस है, हमारे एक बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर है जो कि तुम्हारी डायनेस्टी पे कब से नजर यहाँ पे रखा जा रहा है और कब से बर्बाद करने की सोचे जा रहा है। आज मैं भी देखना चाहता हूँ भाई किस में ज्यादा पावर है, मेरे जैसे ऐसे बंदे जिसके पास खाली इन्फॉर्मेशन है या तेरे जैसा बंदा जो कि प्रिंस है। तो सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ऐसा अजीब सा साउंड यहाँ पे रिलीज करता है और जो साउंड जैसे उनके कानों में जाता है उनको तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होना चालू होता है। चिल्लाते भाई अरे अरे महाराज हमसे गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गया, हमारा कोई बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है, प्लीज हमको छोड़ दो। सामने से जो सुनते टीआई ने कहता तुमको छोड़ दो, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो गया है। यह सबसे पहली बात है मुझे पंगा लेने का शौक ही नहीं है, मुझे बस आराम से लेजी सी जिंदगी यहाँ पे जीना है जिसमें कोई भी आके मुझे परेशान ना करे। लेकिन तुम जैसे बंदे आते हो जबरदस्ती यहाँ पे उंगली करते हो, मुझे परेशान करते हो, पूरे मेरे डायनेस्टी को परेशान और बर्बाद करने के बारे में सोचते हो। तुम जैसे बंदों को ऐसे कैसे मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, ये लो इतना बोल के ना एक जोरदार अटैक करता है और जो बंदा ये बातें कर रहा था ना उस बंदे की मौत हो जाती है। उसको दूसरे जो साथी यहाँ पे थे ना वो भी हिल जाते कि बाप रे भाई ये आदमी है ये क्या, यह समझ ही नहीं आता। यहाँ तक जो जू होती ना भाई वो भी ऐसा हमला देकर डर जाती है और कांपने लग जाती है। तो ये भी कहता है मैडम अरे शांत हो जाओ भाई, इतनी भी कमजोर नहीं हो कि भाई छोटा सा अटैक देखे ना इतनी डर जाओ या कब जाओ। चलो भाई अगला एडवेंचर करना बाकी है, ये कहती है अगला एडवेंचर। तो यार इनका जो मेन हेडक्वार्टर है, क्या हेडक्वार्टर को भी तुम सामने से यहाँ पे बर्बाद करना चाहते हो क्या? जो सुनेगा था ऑफकोर्स भाई उसने बोला था ना जो हमारा हेडक्वार्टर है तुम्हारी डायनेस्टी पे नजर रखे जा रहा है, मेन हेडक्वार्टर ज्यादा पावरफुल होता है, हेडक्वार्टर यहाँ पे रहना भाई। तो आज न कल डायनेस्टी पे दिक्कत यहाँ पे देगा, इसलिए उसको खत्म करके एक बार में प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दो। ये भी कहती है अच्छा ठीक है भाई अब सामने से जो बोलोगे वो यहाँ पे करेंगे। जो सुनते टीएन कहता गुड, लेकिन सबसे पहले यहाँ का सब कुछ चेक कर लेते हैं, यहाँ के सारे बंदे को मार लेते हैं, एक बार यहाँ का मामला निपट जाएगा तब जाके इनके हेडक्वार्टर में यहाँ पे चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे चेक करते ना तो ढेर सारा भाई इनको सामान यहाँ पे दिखाई देता है, सोने चांदी और कीमती कीमती टेजर आइटम जो कि सालों ने लूटा था। जो देखते सामने से वो कहती है जुओ के बाप रे इतना सारा सोना, तो अपने प्रिंस कहते व्हाट नॉनसेंस, क्या सोना वोना यहाँ पे की जा रही हो, हमने भाई इनका सोना वोना लेने के लिए नहीं, हाँ इन्होंने भाई मासूम लोग को मारने का प्लान बनाया है, पहले भी मासूम लोग को मारा था उसका बदला लेने के लिए आए थे। तो हमारे सामने जो सोना दिखा दे रहा ना ये सोना नहीं बल्कि बस मिट्टी और टट्टी के बराबर यहाँ पर है। लेकिन इतना बोल के ना खुद उठाने के लिए निकल जाता है। पीछे से जुओ कहती भाई अरे प्रिंस तुझसे क्या करे हो, ये कहते अगर तुम ध्यान से सोचो इन सागुन ने मुझे किडनैप किया था, मुझे तकलीफ दी थी, मुझे खाना भी खाने को यहाँ पे नहीं दिया था, यानी सालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, तो तकलीफ के बदले जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई करवा रहा हूँ। ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कीजिए थोड़ा बहुत कर लीजिए। वो कहता है थोड़ा बहुत यार नहीं, ये लोग कमीने लोग थे भाई, महारानी को बर्बाद करने के बारे में, पूरे डायनेस्टी को बर्बाद करने के बारे में सोचे थे। डायनेस्टी का प्रिंस और साथ ही में महारानी का हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्स्ट बनता है कि हल्का सा इनसे फाइन वसूल कर लो, तो ये फाइन ले रहा हूँ। ये भी कहती नो प्रॉब्लम, जितना लेना ले लीजिए। सामने प्रिंस ये भी कहते कि भाई मैं आराम से एंजॉय कर रहा था, लेकिन इस सालों ने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया कि आओ और आके अटैक करो बर्बाद करो। तो ये जो टाइम मेरा वेस्ट हो गया ना भैया अटैक करके बर्बाद करने में, वो टाइम की वसूली प्लस इनके हेडक्वार्टर पे जाकर उसको भी बर्बाद यहाँ पे करूँगा, उसमें भी टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, तो बदले में थोड़ा बहुत इनका सोना ले भी लूँगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना है। वो कहती भाई मुझे क्या भाई दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको शायद आपसे यहाँ पे दिक्कत हो। उसके बाद ना एक टेलिस्मैन यहाँ पर है और टेलिस्मैन निकाल के ना उसके बॉडी पे एक्टिवेट यहाँ पे करवा देता है। वो सामने से पहचान जाते हैं कि भाई ये तो टेलिस्मैन बड़ा कमाल का है, 60वें ग्रेड का टेलिस्मैन माना जाता है, बहुत ही ज्यादा कीमती यहाँ पर है, और आप ऐसा टेलिस्मैन मेरे ऊपर यहाँ पे यूज काहे को कर रहे हो भाई, आपको ये नहीं चाहिए था क्या? हाँ तो सामने से मैं कहता है कि सुनो यार जो हेडक्वार्टर है ना, मैंने हेडक्वार्टर का लोकेशन यहाँ पे पता कर लिया जो यहाँ से बहुत ही दूर है। अगर मैं आराम आराम से तुम्हारे स्पीड से गया ना तो भाई ना आने जाने में कल हो जाएगा, और रात का जो डिनर है ना डिनर के टाइम पे घर पे पहुंच बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो अपने तेजी का स्पीड से निकलूंगा लेकिन तुमको तकलीफ होने लग जाती है, लेकिन अगर तुमने ये टेलिस्मैन ले लिया तुमको तकलीफ नहीं होगा। समझ गई मेरी बाबू, आई मीन समझ गई ना? जो सुन दो कहती अच्छा, तो अपने फायदे के लिए मेरे को फायदा यहाँ पे दे रहे थे। हाँ तो लोकेशन सेट हो जाता है, उसको वापस से उठाता है अपने कंधे पे और लेके तेजी के स्पीड से निकल जाता है। तो जो लड़की जुओ थी स्टार्टिंग में तकलीफ नहीं होता, लेकिन एंड में हल्का हल्का तकलीफ होना चालू हो जाता है। मनी मन सोचती बाप रे भाई प्रिंस का स्पीड इतना ज्यादा तेज है ना कि भाई 7वें ग्रेड का टेलिस्मैन यूज करने के बाद भी मुझे हल्की हल्की सी तकलीफ हो रही है। अगर टेलिस्मैन यूज ना की रहती इस बार तो तकलीफ के चक्कर में वैसे भी मर जाती। और फाइनली जो हेडक्वार्टर यहाँ पे था ना, हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद ना टीएन कहता है अरे बाप रे भाई इनका नाम है ब्लड मून टावर, सालों के भाई टावर के अंदर से पूरा ब्लड का स्मेल आ रहा है। तो सामने से ढेर सारे किलर आके ना इनको घेर लेते हैं और कहते हैं सर तुम कौन हो जो कि बिना बताए भाई हमारा फॉर्मेशन तोड़ के अंदर यहाँ पे घुस आए हो। दो और इंपॉर्टेंट किलर यहाँ पर आते हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की यहाँ पे थे, वो दोनों भी कहता है अच्छा भाई एक तो हमारे एरिया में बिना परमिशन के घुसा है और फॉर्मेशन भी हमारा यहाँ पे तोड़ दिया, गुड, लगता है तुम दोनों को ना मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। सामने से जुओ कहते अरे बाप रे इनके आसपास का जो और है महसूस
दोस्तों ना ये दोनों स्पेशली काफ़ी हाई लेवल के किलर्स यहाँ पर होंगे। उतने में ऊपर से आवाज़ यहाँ पे आती है, जो मेन पूरा टावर है ना, टावर के लीडर का ये कहते हुए भाई मैं तो सोचूं भाई किस बंदे में इतनी हिम्मत यहाँ पर हो गया है जो कि दम ऐसा हमारे यहाँ एरिया में आ जाए। तो मालूम चले वो बंदा और कोई नहीं बल्कि एक तो भाई नल्ला प्रिंस और सेकेंडली जोंग ली हुआंग नाम की जो एक आदमी यहाँ पे था, उसकी बेटी जिसका नाम है जुओ। वाओ, स्वागत है भाई तुम सबका यहाँ पे, स्वागत है। सामने से प्रिंस यहाँ पे कहता है यार स्वागत तुमने काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे किया। मैं नोटिस कर सकता हूँ आपका जो टावर है ना, आपके टावर को मेरा जो डायनेस्टी यहाँ पे ना, मेरे डायनेस्टी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो सुनते ओनर सामने से कहता है कि वेल या मेरा ना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका डायनेस्टी में, लेकिन अब आपको देखे ना मेरा इंटरेस्ट आपके अंदर यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं गंदे वे में नहीं, अच्छे वे के अंदर। आप जैसा नल्ला प्रिंस जिसने भाई आराम से हमारा जो शील्ड यहाँ पे था फॉर्मेशन उसको तोड़ दिया और हमारे एरिया के बारे में पता यहाँ पे कर लिया। पक्का भी आपके पास ना कोई कमाल का ट्रेजर आइटम होगा फ्लेम डायनेस्टी का, तो भाई वो ट्रेजर आइटम हमको यहाँ पे चाहिए। सुनो मेरे साथियों भाई, अटैक यहाँ पे करो, जान से मत मारना, हाँ जान से यहाँ पे मत मारना, बस इसको यहाँ पे पकड़ लो और बाद में हम लोग पूछ लेंगे। रही बात उस लड़की का, तो लड़के से जो यहाँ पे करना है तुम लोग यहाँ पे करना। तो सारे ऐसे किलर अटैक करने को तैयार थे। तो दो जो लड़का लड़की आए थे ना आगे, उनमें से लड़का कहते ना यार तुम में से किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रिंस ना मेरा शिकार है, मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करूंगा। आजा प्रिंस, दो हाथ हो जाए एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये फाइट यहाँ पे कैसा होता है, टावर बर्बाद करने में हमारे मेकरटा को कितना टाइम लगता है, जो कुछ ना आगे मालूम चल जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हाँ, तो मुझे बताओ यार आपको पसंद आया कि नहीं, आप मैं कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। अगर पब्लिक के लिए अच्छा यहाँ पे लगेगा तो मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ के मैं दूसरा स्टार्ट कर दूंगा। और क्या, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लड़का था ना वो सामने से तैयार था कि हाँ भी इस प्रिंस के साथ ना अपन यहाँ पे फाइट करेगा। जो लड़की जो यहाँ पे थी वो कहती है प्रिंस से सुनिए भाई जिस हिसाब से बंदा बातचीत करे ना, ये पक्का यहाँ का ये वॉइस डरेगा जिसका नाम यहाँ पे हुआंग है, जिसको ना हड्डी स्प्लिटर यहाँ पे कहा जाता है, जो हड्डी का चूड़ा चूड़ा यहाँ पे बना के रख देता है। जो सुनते प्रिंस कहता है भाई बस फालतू बकवास है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। मनी मन सोचते कि भाई 10 बंदे ऊपर साइड है, 10 बंदे यहाँ पे नीचे साइड है, 2 आगे हैं और 4 यहाँ पे पीछे साइड है। यानी मैं हिसाब यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि लड़ाई के बीच में ना एक भी बंदा यहाँ से भाग के जाने नहीं चाहिए। अगर वो बंदा यहाँ से भाग के चला गया तो मेरे बारे में न्यूज़ यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोज, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई भी न्यूज़ एक्सपोज हो। सामने जो वॉइस लीडर यहाँ पे था ना वो कहता भी कि भाई मैंने सुना था जो नया प्रिंस यहाँ पे ना 1 नंबर का नल्ला डरपोक का बच्चा यहाँ पर है, लेकिन जिस हिसाब से तेरा एटीट्यूड है ना भाई उतना भी नल्ला नहीं जितना तेरे बारे में सुना है। सुनिए ना लीडर, आपने ऑर्डर दिया था कि इसको जान से मत मारिएगा, नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे इसको टॉर्चर करने का दम तड़पाने का मन यहाँ पे कर रहा है। बाई चांस इसको ज़्यादा चोट लग जाएगा ना, इलाज का पैसा मैं यहाँ पे दे दूंगा, चलेगा ना। जो सुंदर लीडर कहता है अच्छा ठीक है भाई चलेगा, तुझे जितना चोट पहुँचाना पहुँचा ले, बस जान से मत मारना। ये कहता नहीं मारूंगा, या साले तेरा चेहरा मानना पड़ेगा, हैंडसम है भाई, 6 पैक भी होंगे, टांगे भी बढ़िया, हाथ भी बढ़िया है, कितना गोरा यहाँ पर है। अब तो समझ आ गया कि भाई महारानी ने ना भाई तेरे साथ यहाँ पे शादी क्यों किया, कि भाई तेरा चेहरा और फिगर है ना बड़ा जबरदस्त है और तेरे में कोई खास बात नहीं है। उसको जो वॉइस लीडर यहाँ पर था ना वो पब्लिक से पूछते बताओ भाई तुमको क्या लगता है कि अगर भाई मैंने इसको एक मुक्का मारा ये क्या करेगा, क्या ये रो देगा? दूसरा बंदा कहता रो देगा, अरे मैं पक्का लिख के बोलता हूँ ये पैंट में मुँह देगा। दूसरा बंदा कहता है यार आप तो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है कि अगर आपने एक मुक्का इसको मारा ना ये एक के मुक्के में जान से यहाँ पे मर जाएगा। सामने से वो लोग ऐसी ऐसी बातचीत किए जा रहे। अपना मेन कैरेक्टर टीएन कहता है कि अरे यार सोच करो भाई, यहाँ ये जो मेरा मत्था यहाँ पर है ना मेरे मत्थे पे मारो। जो सुनते पब्लिक जाती है चौकी, अरे यार पागल है क्या भाई, ये और खुद को मरवाने की बातें किए जा रहा है। सामने से प्रिंस कहता भाई क्या हुआ, माँ का दूध यहाँ पे नहीं पिया है, डायरेक्ट क्या करो भाई मारो मारो यहाँ पे मारो, तूने सच्ची में नहीं पिया साले नल्ले। तो उसको आ जाता है गुस्सा कि साले भाई तू मेरे को नल्ला यहाँ पे बोल रहा है, ये ले, और एक मुक्का मारता है जिस मुक्के से रिएक्शन निकलता है। लेकिन क्या उसके मुक्के को लिटरली टीएन ने एक हाथ से नहीं एक उंगली से यहाँ पे रोक लिया था, वो भी चौका चौका रह जाता, पब्लिक भी चौकी रह जाती है। सामने से टीएन कहता लगता है सच्ची में भाई तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ खिलाते नहीं है, कितना कमजोर है रे। और गुस्सा आ जाता है कि भाई बस बहुत हो गया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और इस वाली इटाली भाई पूरा पावर यहाँ पे लगा देता है, इतना पावर यहाँ पे था कि सारे के सारे बंदे पीछे यहाँ पे हटक जाते हैं। लेकिन अपने टीएन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से एक उंगली से रोक देता है और कहता है बस कर भाई, अब ये लंबी चौड़ी बातें फेंके जा रहा था, तेरे अंदर लगता कोई पावर यहाँ पे नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, वासिडा को लिटरली मुक्के पे मुक्के मुक्के पे मुक्के मुक्के पे मुक्के पे मुक्का 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 चलाना यहाँ पे चालू करता है। 1% का भी टीएन को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड में इसको चोट लगता है, इसका हाथ यहाँ पे टूट जाता है और ढाम से आके यहाँ पे नीचे गिर जाता है। सामने से टीएन कहता है क्यों बच्चा
अच्छा मजा आ गया कि भाई खुद को नुकसान पहुंचा के अच्छा लग रहा होगा और रोने लग जाता है मनी मन, मतलब ऐसा रोता है कि यार हमको तो ये खबर ला के दिया गया था कि जो नया प्रिंस यहाँ पर एक नंबर का बेकार हरामी है नल्ला यहाँ पर है उससे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन यार ये तो मॉन्स्टर निकल गया मॉन्स्टर। सामने से टीएन भी देखता है भाई ये क्या बात हुई, खुद हमला किया, खुद को चोट पहुंचाया और खुद यहाँ पे रोए जा रहा है। यार ये तो बड़े नल्ले यहाँ पे निकल गए। पब्लिक कहती है अरे यार बॉस यार आपको ऐसा कैसे हो सकता है यार, उस सामने वाले ने कुछ किया नहीं है, बॉस कितनी ज़्यादा यहाँ पे बैंड बज गई। सामने से टीएन नोटिस करता है ये जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग से ये वॉइस रीडर यहाँ पर आया था, यानी उसका बिल्डिंग है तो उसका बिल्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की बारी आ चुकी है। एक अटैक यहाँ पे लेता है जो सीधे उसके बिल्डिंग पे करता है, उसका बिल्डिंग वहीं का वहीं टूट जाता है। बिल्डिंग नॉट यानी घर, बिल्डिंग तो भाई 2-4 फ्लोर का होता है, एक ही फ्लोर का था यानी घर। सारे के सारे किलर यहाँ पे चौक जाते हैं कि मम्मी रे भाई ये आदमी है या भाई मॉन्स्टर, एक ही अटैक में पूरे घर को इसने बर्बाद कर दिया। यही जो वॉइस रीडर यहाँ पे था ना सबको कमांड यहाँ पे देता कि भाई भागो, सारे के सारे बंदे यहाँ से भागो, अगर यहाँ पे रुके रहोगे ना ये सबके जान निकलेगा। अगर कोई एक बंदा भी जिंदा यहाँ से बाहर निकल गया ना तो भाई इसके बारे में ना हम खबर फैला सकते हो और सपोर्ट यहाँ पे किसी से मांग सकते हो। तो सारे बंदे ना अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो ये वॉइस रीडर भी सोचता भी एक को मार देगा, 2 को मार देगा, 4 को मार देगा, लेकिन सारे बंदे अलग अलग डायरेक्शन में भागे हैं, सारे डायरेक्शन में जाकर मार नहीं सकता। लेकिन टीएन था बड़ा तेज, वो लिटरली हर डायरेक्शन में जाके हर बंदों के यहाँ पे मारे जा रहा है, एक भी बंदा वहां से जिंदा भाग नहीं पा रहा था। सामने से जो देखते वॉइस रीडर हिला पड़ा कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, और एंड में वॉइस रीडर शायद मर ही जाता है डर के मारे। और उसके बाद जो लड़की भी थी भाई उस वॉइस रीडर के साथ अगर आपको याद होगा वो कहते कि जी प्रिंस आप तो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गए, मैं तो आपके सामने टिक नहीं पाऊंगी यार, अगर आप चाहे ना तो आपके गुलाम बन के जिंदगी भर आपकी सेवा पानी करने का तो यार आप चाहे तो मेरे जिस्म का कोना 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 यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पीछे से जो जुओ यहाँ पे थी ना वो देखते यहाँ पे ये किलर मैंने इसके बारे में सुना है जिसका नाम है हार्ट ईटर। ये लड़ाई के मामले में ज़्यादा तेज यहाँ पे नहीं है, ये आदमी लोग को ना अपने सेक्सीनेस दिखा के ना प्यार में गिराने के लिए ज़्यादा फेमस है। ये दुश्मनों को प्यार में पहले गिराएगी, जैसे दुश्मन इसके प्यार में गिरते ना ये तलवार निकाल के सीधा गला काट देती है। और अच्छे से अच्छे सख्त लौंडे ने इसके सामने टिक नहीं पाते और सब इसके प्यार में गिर जाते हैं। आई डोंट नो वो प्रिंस से टिक पाएंगे या फिर नहीं टिक पाएंगे, प्रिंस पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो सामने से साली हरामजादी, मुझे तेज ऐसी औरत यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तू माफी यहाँ पे मांगती और छोड़ने को बोलती मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन तूने जो अपने जो छिनालापन यहाँ पे दिखाया ना मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आया। कल को अगर महारानी को मालूम चला कि भाई मेरा चक्कर है ना तेरी जैसी औरत के साथ यहाँ पर हो जाएगी गुस्सा, गुस्से के मारे मुझे डिवोर्स दे देगी और जो मैं अच्छे खासे प्रिंस की जिंदगी यहाँ पे जी रहा हूँ ना मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। सामने सो कहती है अरे सॉरी हमसे गलती हो गई हमको माफ कर दो। प्रिंस कहता ना भाई इसी गलती की एक ही सजा है, वो है सजाए मौत, ये ले, इतना बोल के बड़ा जोर से अटैक करके उसकी बाणी यहाँ पे बजा देता है। और जुओ से कहते जुओ तुमने देखा ना भाई यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, वो छिनाल के बच्ची मुझे अपने प्यार में गिराने की कोशिश करी थी बट आई एम प्योर हैज फक। तो जब आगे चल के महारानी कभी मेरे पर शक करे तुम सामने से बता नहीं भाई प्रिंस बहुत ही अच्छे, आपके अलावा ना किसी और के बारे में सोचते भी नहीं है। तो जो लड़की थी ना वो भी शायद मरने वाली थी, मरने से पहले कहती तू साले बुद्धू, ये कहता मैं कोई बुद्धू यहाँ पे नहीं हूँ, मैंने सही किया भाई, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे सच किया। तुमने देखा ना जुओ, वो कहती शायद हो सकता है सच्ची में भाई आपकी सेवा पानी करना चाहती हो, कोई बुरे इरादे नहीं होंगे। ये कहती भाई तू अभी छोटी बच्ची तू नहीं समझेगी, मनी मन सोचती कि भाई लास्ट जन्म में भी आपको खिलाता उस जन्म में भी मुझे बहुत ही लड़कियां मिली थी जो ऐसा ऐसा नाटक करती है, एंड में सबके बुरे इरादे होते हैं, कोई अच्छी नहीं होती। जो जुए यहाँ पे तो हिले पड़ेगी भाई, ये जो प्रिंस यहाँ पर है ना भाई या तो एकदम एब नॉर्मल यहाँ पर होंगे या फिर कुछ जाया दाई एडमायर बंदे यहाँ पर होंगे, लेकिन कुछ भी वो स्ट्रॉन्ग है और बड़े धांसू है भाई, आए हैं मुझे भी है ना बहुत ही अच्छे यहाँ पे लगने लगे हैं। सामने से प्रिंस भी कहता चलो भाई ये सारे बंदे यहाँ पे मारे गए, बस एक ही बंदा यहाँ पे बचा हुआ है, उनका जो मेन लीडर था भाई, मेन लीडर यहाँ पे बचा हुआ है। आजा बच्चे तू कहाँ छुपा हुआ। हाँ तो जो लीडर यहाँ पे था ना किसी कोने में आराम से छुपा पड़ा हुआ है और रोए जा रहे कि भाई ये क्या था। भाई हमको तो ये खबर मिली थी भाई नया प्रिंस नल्ला बेकार यहाँ पर है, कोई पावर वावर यहाँ पे नहीं है यार, ये तो मॉन्स्टर निकल गया मॉन्स्टर, लेकिन ऐसे कैसे उसकी बॉडी के अंदर से ना 1% का भी कल्टीवेशन एनर्जी महसूस होती नहीं है, एकदम मॉडल वाली उसकी बॉडी है, लेकिन पावर इतनी पावर उसकी बॉडी में कहाँ से आ गई। ये जो टावर यहाँ पर जो घर जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक टाइप का एशिड यून से जो कि बड़ा कमाल का है। मैं भी अगर बर्बाद करना चाहूँ ना सपने भी नहीं कर सकता, लेकिन इसने एक ही मौके में इतना ज़्यादा बर्बाद यहाँ पे कर दिया ना, मैं क्या बताऊँ। कुछ साल पहले ना घर मुझे मिला था, जो मिलने के बाद मैंने जब रिसर्च यहाँ पे किया तो मुझे मालूम चला ये जो यांग डायनेस्टी यहाँ पर है ना, फ्लेम डायनेस्टी जहाँ पे रहते हैं बेसिकली उनका बहुत पहले का जो किंग है ना ये उसकर यूँ से यहाँ पर है, उनके बीच में और इसके बीच में कनेक्शन यहाँ पे था, जिस चक्कर में जो घर है ना घर भी बड़ा स्पेशल कहलाता है। इसी घर के चक्कर में ना हमारा जो टावर का पावर है ना इतने लंबे समय से टिका पड़ा है। दुनिया के बहुत सारे बंदे जो कि इसकी मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं, लेकिन ये टीएन इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो भाई हमको मारो और हमारा पूरा एरिया बर्बाद कर दो यार, कुछ भी हो जाए मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। फिर माहौल यहाँ पे शांत हो जाता है, इसको लगता है कि शायद गया और प्रिंस यहाँ पे चला गया, गुड इतना बोल के
उठता है, सामने लेटा हुआ था, कहता है हेलो लीडर कैसे हो, मजा माँ। उसकी फट के 64 हो जाती है कि मम्मी रे यार ये बंदा तो यहीं पे लेटा हुआ है। टीएन कहता है क्या बच्चों जैसा यहाँ पे छुप रहे हो, बाप जैसा सामने आओ, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो देखते भाई क्या होता है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। टीएन के डर के हमारे जो लीडर यहाँ पे था ना, लीडर छुपा हुआ था, लेकिन टीएन आता है एक्सपोज कर देता है, उसकी फट के चोट हो जाती है, वो भागने लग जाती है कि मम्मी रे भागो, और बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे भाग जाता है, घर के बाहर जाता है और घर कोई ब्लास्ट यहाँ पे कर देता है। और ब्लास्ट करने के बाद खुश है, यस भाई ब्लास्ट यहाँ पे कर दिया, अब पक्का यहाँ पे मर जाएगा मम्मी रे लेकिन उसके सामने आ जाता है, हाँ टीएन लिटरली उसके सामने आ जाता है। वो कहता है बच्चे भाई क्या तो डरपोक जैसे यहाँ पे भाग के जा रहा है, ये ले, उसका गला यहाँ पे पकड़ता है, और जो बिल्डिंग उसने ब्लास्ट यहाँ पे की उसका जो मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ था टूटा फूटा हिस्सा उस पे ला के रख देता है। जुओ को बताता भाई जुओ ये डर के मारे ना बेड के नीचे एक छोटे बच्चे जैसा छुपा, जैसा मम्मी मारती है छोटा बच्चा छुप जाता ना, सेम वैसा। तो सामने से जुओ भी सोचते कि अगर ये बात ना कोई मुझे बताता कि यहाँ पे प्रिंस ने ऐसा किया, और जो किलर लोग का लीडर है ना, लीडर डर के मारे उसके बेड के नीचे छुप गया, मुझे विश्वास नहीं होता यार ऐसा कोई कैसे हो सकता है। सामने से वो भी कहता है किलर कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यार मैंने अपना पूरा पावर ऐसा हाइड कर लिया था, अपना जो सांस ना सांस भी रोके रखा था, फिर तुझे मेरे बारे में आइडिया कैसे चला गया। जो सुनते प्रिंस कहता सिंपल सी बात है, क्योंकि यार तेरा जो अंदर जो दिल के धड़कने है ना, और वो मैंने सुन लिया था, ये सोचते हुए दिल के धड़कने, साले का कान कितना ज्यादा तेज है यार। अपना प्रिंस ना किला का गला पकड़ लेता है, उससे पूछता मुझे ये बता भाई तुम्हारा ये जो टावर है ना, हमारा जो फ्लेम डायनेस्टी है इसके पीछे क्यों पड़ा है, क्यों उसको बर्बाद करना चाहता है। जो सुंदर सामने से वो किलर कहता अगर मैंने तुमको ये बता दिया तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी जान यहाँ पे छोड़ दोगे। जो सुंदर है ना प्रिंस उसकी जान निकाल लेता है और कहता बेटे रहने दे भाई मैंने तुझे जान से मार दिया, इतना बोल के जा रहा था। जुओ से कहता चलो मेरे साथ, जुओ की फट के चारों जाती कह रहे बाप रे भाई ये किंग कितना खतरनाक है यार, मम्मी रे यार मुझे अपने घर पे जाना है। उसके बाद जो मलबा यहाँ पे था उस मलबे को पानी में से ढकेल देता है और उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे लगा देता है, उस बोर्ड पे ना यांग वांग इसने यहाँ पे लिख दिया था, और इसको लेकर वापस अपने कंधे पर उठा के जमीन पे लेके आ जाता है और कहता है चलो वापस से आ गए, चलो और अपना जो जिंदगी है ना उससे कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। और खुश है कि वाह एक तो भाई सही टाइम पे लॉर्ड भी आ गया, ऊपर से भाई वो सारा ब्लैड मून टावर जो कि हम मासूम लोग को परेशान करने वाला था उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भाई ढेर सारे मैंने मासूम लोग की जान भी बचा लिया। लड़की सामने से पूछती है जुओ कि अरे हाँ लेकिन आपने एंड में ना एक साइन बोर्ड यहाँ पे छोड़ दिया था जिसपे आपने यांग वांग नाम आपने रखा था, ऐसा क्यों भाई, ये तो आपका रियल नेम नहीं, ये कहता है मेरा ये कोड नेम है जो कि भाई मैं पहले अपने होम टाउन में यूज करता था। जो सुनता सामने से वो कहते हैं कोड नेम वो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ यूज में क्या, ये कहते यूज में, अरे बहुत यूज में, मेरे होम टाउन में कहा जाता है कभी भी अपने बारे में किसी को बताओ मत, अगर तुम नहीं बताओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर मुसीबत यहाँ पे कम आएगा, समझ गई क्या। ओके दिया समझ गई, ये कहता हाँ तो बस कर चल मेरे साथ, फालतू बकवास यहाँ पे मत किया कर। या जो छोटे बच्चे लोग है ना उसको बड़ों की बात यहाँ पे माननी चाहिए, क्यों नहीं मेरी बात यहाँ पे मानती। सामने से कहती मानती तू आपकी बात, और मेरे को छोटी बच्ची नहीं हूँ यार, बड़ी हो गई हूँ। जो सुनते सामने से वो भी कहता अच्छा ठीक है बड़ी बच्ची चले मेरे साथ। वो भी सोचते यार ये तो बेइज्जती पे बेइज्जती मारे जा रहे, मनी मन ये सोचती है कि हाँ लेकिन मैं बात बात पे भूल कैसे जाती हूँ भाई कि जो प्रिंस बड़े स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये लिटरली दूर से ना बंदे के दिल की धड़कन की आवाज़ भी यहाँ पे सुन सकते, जहाँ पे इतना शोर हो रहा है वहाँ पे भी। उसके बाद जो प्रिंस यहाँ पे ना जो बाकी सोल्जर्स यहाँ पे थे, बाकी सोल्जर्स के पास लौट जाता है, तो आते सामने से कहते हेलो कैसे हो यार, बाल वाले यहाँ पे बचे, आज तो भाई मेरी जिंदगी जाने से बची, वरना जो महारानी को मालूम चले कि मुझे कुछ हो गया है तो महारानी तो अपनी जान यहाँ पे निकाल लेती है। चलो कोई बात नहीं अपना काम पूरा हो गया, मैं भी सेफ हूँ, खाना खाने के लिए अपने घर में वापस लौटते हैं, लेट्स गो। तो सारे सोल्जर के साथ ना निकल जाता है। लियो नाम के एक सोल्जर यहाँ पे थी, वो सामने से कहती है कि अरे प्रिंस का क्या होगा भाई, कितने नल्ले कितने बेकार हो, कितनी नॉनसेंस भरी बातें यहाँ पे करते हैं, और सॉरी मिस वो ज़्यादा यहाँ पे बोल रही हूँ लेकिन आपको भी ना ऐसे आदमी के साथ ना अकेले घूमने जाना नहीं चाहिए था। सामने से ये कहती है कि एक समय भाई क्या कह रही हो यार, प्लीज़ तुमने कह दिया मैंने सुन भी लिया, और ये बातें वापस से मत करो। वो कहती सॉरी आपको लगा कि मैं ज़्यादा यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन जब छोटी बच्ची यहाँ पे थी ना मैं तब से देख रही हूँ, और तब से लेकर बड़ी होते तक तो समझिए भाई आपकी माँ और आपकी आंटी के बराबर यहाँ पे लगती हूँ, तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता बोलने के लिए। यार आपको ना प्रिंस जैसा बंदा जो कि नल्ला कुछ करता धरता बिल्कुल नहीं है, खाली बैठ के कमाता, अपनी बीबी का जो पैसा यहाँ पे उड़ाता, आपको पसंद नहीं है, आप ऐसे बंदों को माँ बहन की गालियाँ देते हो। आई नो भाई प्रिंस भी ऐसा बंदा आप गाली दे नहीं सकते, लेकिन आई डोंट इतनी इज्जत काय को करते हैं यार, उसके चक्कर में कुछ हो जाता तो। जो सुंदर ये कहती है एक सेकंड कहना क्या चाहते हो भाई, जो कि हमारे ऊपर टावर वालों का हमला यहाँ पर हुआ था प्रिंस के चक्कर में। जो सुंदर कहती है ऑफकोर्स भाई प्रिंस के चक्कर में, हाँ प्रिंस के चक्कर में, अगर बाई चांस प्रिंस को यहाँ पे कुछ होता महारानी को बुरा लगता, लेकिन आपको कुछ बुरा होता तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता, फिर आपकी अम्मी जान को कौन बताता है भाई आपको कुछ हो जाता तो
तो सामने से जुओ कहती है अच्छा भाई आपको उनकी याद आ रही क्या है फियोंसे के ना भाई जिनका नाम दायान यहाँ पे था यह बड़े कमाल के थे। अगर वो सच्ची में टावर वालों के यहाँ पे ना रोकते तो भाई शायद ना आज ढेर सारे मासूम लोग यहाँ पे मारे जाते। छोटा सा कहानी दिखाया जाता है जब टावर वालों के साथ ना जंग यहाँ पे हो रहा था, हमारे लोग यहाँ पे मारे जा रहे थे, लेकिन एक आदमी एक हीरो जो सामने यहाँ पर आया और दुश्मनों को मार कर ना दुश्मनों को रोका, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जो सोल्जर ल्यू जिसके साथ ये बात कर रहे हैं ना उसका बेसिकली फियोंसे था जिसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ तो उनके लिए भाई मुझे भी बुरा लगता है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सामने से ल्यू भी कहते कह रही यार मैडम आप भी ना अचानक से कौन सी बात निकाल ली, वो कहते कुछ भी नहीं चलो आ गया। और ये सारी बातें ना प्रिंस को भी सुना देता है और प्रिंस रुक जाता है। तो एक दूसरी सोल्जर कहती भाई क्या हुआ आप अचानक से रुकाए को गए। जो सुंदर ये कहता है कि बल मुझे बस एहसास यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे कोई था जिसने भाई बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे किया था जो हमारे बीच में नहीं है, इसलिए भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसके फियोंसे के बारे में कह रहा था, लेकिन बाकी सोल्जर भाई कन्फ्यूज कि भाई क्या कहना चाहते हैं वी डोंट नो। उसको यहाँ पे शीश होता अगले दिन सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे था। जो जुओ यहाँ पे दिन एकदम तैयार व्यार हो चुकी थी, दूसरे कपड़े पहन लिए थे और आने वाली थी पैलेस में अपने प्रिंस से मिलने के लिए। उसका बाप कहता भाई मेरी बच्ची क्या हुआ भाई कहाँ इतना सुबह सुबह चल रही है इससे तैयार होकर। जो सुंदर ये कहती है यार मैं जा रही हूँ पैलेस के अंदर, क्या महारानी ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया है तो इसके लिए वहाँ पे जा रही हूँ भाई। सामने से ये कहता है बाप के हाँ लेकिन भाई तू हमेशा अलग टाइप के फॉर्मल कपड़े पहनते थे, ये नॉर्मल लड़की वाले कपड़े तू पहनते नहीं थे, सच्ची में तू मेरी बेटी है ना, तेरे अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई ना। ये कहती ना ना आप ही की बेटी हूँ, मेरे अंदर किसी और की आत्मा यहाँ पे नहीं है, कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लेने चाहिए। महारानी ने जो प्रिंस यहाँ पर है ना प्रिंस का ध्यान रखने को यहाँ पे बोला गया है तो भाई मेरा काम है मैं ध्यान रखने जा रही हूँ, उनकी सेवा पानी करने जा रही हूँ। जो सुंदर बाप कहता है सबसे पहली बात है ना ढेर सारे गार्ड है जो कि प्रिंस की प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे और तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है जो प्रिंस लोग ना बड़े कमीने हरामी लालची और अय्याश होते, तुम्हारे साथ कुछ गंदा कर दिया तो जो सुंदर जुओ जोर से चिल्लाती कहती है अब्बा जान आपको भी प्रिंस नहीं थे, आपको क्या मालूम कि प्रिंस यहाँ पे कैसे होता है, कुछ भी गंदी गंदी बातें उनके बारे में फैलाए मत, फक यू, इतना बोल के ना निकल जाती है वहां से। बाप रोकते रह जाते कि मेरी बेटी अरे मेरी बेटी अरे मेरी बेटी रुको तो। और बाप पूरा कंफ्यूज हुआ पड़े कि भाई कल तक ये लिटरली गाली दिए जाती भाई नया प्रिंस बेकार है आलसी है नल्ला है पावर वावर यहाँ पे नहीं है, मुझे उसका काम नहीं करना ये नहीं करना वो करना। मालूम नहीं महारानी ने कैसे हस्बैंड को चूज कर लिया, इतनी बुरी बुरी बातें की जा रही थी ना कि भाई मेरा कान दुख गया और आज उसके बारे में एक बुरी बात ये सुन भी नहीं सकती। यार ऐसा क्या हो गया भाई एक दिन के अंदर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। अब ये इसके बीच में क्या हुआ तो सब तो हमने देखा था, बाप ने नहीं देखा था, तो बाप को क्या आइडिया। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी छोड़ के छोड़ती है भाई हमारे प्रिंस से जो कि आराम से ऐसा लेटा हुआ है, दोनों ग्रानी पंखा लगाई जा रही है और खिलाई जा रही है। और कुछ बॉडी गार्ड्स यहाँ पे थे भाई सोल्जर्स वगैरह वो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खड़े हैं। और जो सिस्टम के अंदर ना ये मूवीज भी देख सकते हैं और लेटे लेटे सोचता है लिटरली सुबह यहाँ पे उठना है आराम से लेटे रहना है, बॉडी गार्ड प्रोटेक्शन करेंगे, नौकरानी सेवा पानी करेंगे, बस मुझे खाना है और दिन भर यहाँ पे भाई प्रोग्राम एंजॉय करना है, जिंदगी हो तो ऐसी। जो सोल्जर यहाँ पे थे ना उनको गुस्सा आता है बहुत ही ज़्यादा कि भाई एक हमारी महारानी है जो कि दुश्मन के एरिया में जाके जान से भाई खेल रही है, दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जिएंगे या नहीं जिएंगे कोई भरोसा नहीं है। और ये उनके हस्बैंड यहाँ पे खाली मजे किए जा रहे हैं। उतने में जो जुओ यहाँ पे थी ना, जुओ आ जाती है, वो कहती है हेलो मैं यहाँ पर आ गई। मैंने भाई हमने देखा था लास्ट एपिसोड में एकदम तैयार हो के आ रही थी, तो जैसे जनरल यहाँ पे देखते ना वो लोग भी चौंक जाते सोल्जर्स वगैरह, कह रहे यार ये सच्ची में वही मैडम है ना यार, ये कितनी ज़्यादा बदल गई है। सामने से अपना मेकअप अभी पूछते हुए बोलो यार क्या हुआ आज तुम यहाँ पे क्या करी हो। ये कहती है महारानी ने मुझे ऑर्डर यहाँ पे दिया था आपकी प्रोटेक्शन करने का, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ गई और क्या। तो सामने से प्रिंस मना कर देते हो, कहते कि छू छू निकलो निकलो, नहीं मैंने कब बोला भाई कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, तुम्हारे बिना भी है ढेर सारे बॉडीगार्ड जो मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। मनी मन सोचता भी मेरे पावर के बारे में ना बस इस जुओ को आइडिया यहाँ पे रहेगी और गलती से पावर एक्सपोज यहाँ पे कर देगी तो लफड़ा हो जाएगा यार, कुछ भी हो जाए ये मेरे साथ यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। जो जनरल ल्यू आई मीन जो सोल्जर यहाँ पे ल्यू थी ना वो मनी मन सोचते शिड़ भाई इन्होंने जुओ के साथ ऐसे बातचीत कर लिया, अब जुओ को पक्का गुस्सा आएगा, माँ बहन की गालियाँ यहाँ पर प्रिंस को देगी, लेकिन मैं रोक दूंगी देने से पहले। वो तो शर्माते शर्माते कहती नहीं कुछ भी हो जाए महारानी का ऑर्डर है आपके प्रोटेक्शन करने का, ये यानी आपकी प्रोटेक्शन करूंगी, यहीं पे रुकूंगी कहीं नहीं जाऊंगी। वो सोल्जर भी हिल जाते कह रहे यार ये जुओ के यहाँ पे हो क्या गया यार, ये लगता है पक्का पगला गई होगी। इनको जो अब्बा जान है ना भाई अब्बा जान को बताना पड़ेगा देखो अपनी बेटी को पगला गई है। स्टार्टिंग में ना भाई हम सोचते थे भाई इस प्रिंस में ऐसी क्या खास बात है, बस ये दिखता ही अच्छा है और इसमें कोई खास बात नहीं है। आई डोंट नो भाई महारानी ने इसको काई को पटाया होगा और काई को इसके साथ यहाँ पे शादी की, अब समझ आ गया खाली इसने महारानी को नहीं बल्कि
बल्कि इतनी सख्त लौंडिया को भी पटा के रखा कि भाई ये भी उसकी चाटने को तैयार है। फिर कुछ समय बाद ना सोल्जर्स लोग ना आपस में डिस्कस यहाँ पे कहते हैं, उनको खबर यहाँ पे मिल जाती है कि भाई जो ब्लड मून टावर यहाँ पे था ना, उसका एक जो छोटा ब्रांच यहाँ पे था डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो गया, उसके जो मलबे वलबे ना नीचे पाए गए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है उनका जो था ना भाई ब्रांच, वो आसमान में यहाँ पे था, समझ रहे हो। तो जैसे ये ल्यू यहाँ पे सुनती है नाम, ये भी सोचती है तभी तो यार वो हेडक्वार्टर है ना, कभी उनका मिल ही नहीं पाता, कोई सा उनका ब्रांच ही नहीं मिलता, क्योंकि भाई सारे लोग आसमान में जो ठहरे। पीछे से जू आती है और कहती बोलो यार क्या हुआ, आपस में तुम लोग क्या बातचीत किए जा रहे हो। तो ये सामने से बताती है कि वेल क्या बातचीत किए जा रहे। अरे आपको मालूम चला क्या, ये जो ब्लड मून टावर है ना, उसका एक सब ब्रांच वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके जो किलर्स यहाँ पे मारे गए हैं। जो सुनते जुओ कहते हैं हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सामने से लोग चौंक जाते, भाई हाँ तो यार आप हाँ तो यहाँ पे कह रहे हो यार हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट दुश्मन थे, दुश्मन यहाँ पे बर्बाद हो गए, और हाँ तो इसको सामने से याद आता यार हमने डिस्ट्रॉय किया यार, लेकिन हमको नाटक करना छुपाना है ना, इसलिए कहती है ओ हाँ हाँ बहुत सरप्राइज की बात हुई, इतनी सरप्राइज की बात है ना कि भाई मेरा रिएक्शन निकलने में भी टाइम यहाँ पे लग गया, या बहुत ही सरप्राइज की बात है। हाँ तो पीछे से प्रिंस भी देखता सोचता कि अरे यार ये लड़की को बिल्कुल भी नाटक करने नहीं आता, इसलिए तो मैं चाहता हूँ मुझसे दूर रहना, इसके चक्कर में मैं एक्सपोज हो गया तो मेरे तो घोड़े लग जाएंगे। जनरल ल्यू सामने से ये भी कहती कि शिट यार, लेकिन कहीं से भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं हुई यार। जो सुनते ये कहते क्यों नहीं यार, ब्लड मून टावर वालों ने आपको फियोंसे के मारा था, यानी आपको फियोंसे का बदला यहाँ पे पूरा हो गया है, तो यार मतलब यार तो इसमें बुरी बात यहाँ पे क्या हुई है, तो अच्छी बात हुई ना। वो कहते नहीं, जो डिस्ट्रॉय यहाँ पर हुआ ना, वो उनका सब ब्रांच यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ, उनका जो मेन हेडक्वार्टर है ना, मेन हेडक्वार्टर भी कहीं ना कहीं बरकरार होगा। उसको जैसे मालूम चलेगा मेन हेडक्वार्टर को हमारे बारे में कि भाई हमने डिस्ट्रॉय किया, उनको आ जाएगा गुस्सा, उनका वाइस लीडर, उनका लीडर सबके सो हमला करने यहाँ पर आएंगे, हम सबको मार देंगे, महारानी भी यहाँ पे नहीं है, तो यार हम तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे ना यार। तो सामने से यहाँ पे भाई वो हंसने लग जाती है, सारी बातें याद है कि उनका वॉइस लीडर, उनका लीडर तो भी बच्चे जैसे यहाँ पे चुप रहता तो हंस रही थी। सामने से ल्यू और भी चौंक जाते, कह रहे यार अगर ये सब बात है ना, अगर मैं जुओ को बताती, यानी इनको पहले बताती ना, ये घबरा जाती है, ये जाके अपने बाप को बताती, सारे सोल्जर्स को बताती, महारानी के पास ये खबर पहुंचाती और जंग करने की तैयारी करती। लेकिन यार प्रिंस के मिलने के बाद आई डोंट नो इनको क्या हो गया, ये हंस रही है। तो सामने से पूछते भी कह रही है जुओ आपको क्या हो गया यार, आप हंस काय को रही हो। इसको भी एहसास होता कि शिट भाई अरे 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 मैं तो हंस रही हूँ, अरे मैं सामने से क्या बोलूँ, और वो लोग ऐसे इशारे से कहता है भाई बोलो 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 यार हंस काय को रही हो। ये कहती है सच्चाई गलती से बताने वाली थी क्या ना, ब्लड मून टावर वो तो पूरा जैसा इतना बोलते हैं पीछे से अपना प्रिंस आता है, जोर से टपली मारता है और कहती साली मैंने बोला तो छोटी बच्ची है, एकदम दिमाग नहीं तेरे पास, हमारा देश इतनी बड़ी मुसीबत में, हमला वो लोग कभी भी कर सकते हैं उनके हेडक्वार्टर वाले, और तुम यहाँ पे हंसे जा रही हो। अरे तुमने हंसा ना तो भाई तुम्हारा मुंह है ना फेविक्विक से यहाँ पे सिल दूंगा, जिंदगी में कभी भी हंसने के लायक नहीं बचोगी। सामने से वो भी कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, मनी मन सोचती यार या गलती से ना मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाता, सही टाइम पे प्रिंस ने मुझे रोक दिया। जनरल ल्यू से भी कहता है सॉरी जनरल ल्यू यार क्या करिए, वो छोटी बच्ची है भाई लेकिन दिल की बुरी नहीं है, हंस देती कभी कभार, बस माफ कर दो इसको। और जनरल ल्यू यार मतलब डोंट वरी, हमारे देश पे कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे क्यों ना जाए, हम हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ है, आप आपके सारे जो दोस्त लोग हैं ना हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, हमको पूरा विश्वास यहाँ पर है। हाउ द जोश, अरे कुछ तो बोलो डोंट वरी, अरे चलो यार जुओ मेरे साथ, हाँ इस बच्ची को मैं सबक सिखाऊंगा, कुछ भी यहाँ पे बोलती रहती है और सीरियस मामले में हंसते रह जाती है, डोंट वरी इसको तो मैं पेल के ठीक कर दूंगा, इतना बोल के उसको लेकर चल जाता है। जो भी सोल्जर्स यहाँ पे थे ना भाई और हिले रह जाते हैं। ल्यू से पूछते ल्यू ज्यादा कि हमको मालूम है तुम यहाँ के सीनियर सोल्जर हो, जब वो छोटी बच्ची यहाँ पे थी ना तब से तुमने उसको बड़ी होती हुई देखा है, ये पहले तो ऐसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, यार अचानक से इतनी चेंज यहाँ पे कैसे हो गई। ये लिटरली प्रिंस की बात मान गया, प्रिंस अच्छा खासा होता तो समझ भी आता, एक नल्ले प्रिंस की बात जैसे लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी बात यहाँ पे काय को मान रही है, यार मेरे को गड़बड़ लगता है। जो सुनते ल्यू कहते तुमको गड़बड़ लगता है, हमको बहुत ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे लगता है, इनके बारे में ना भाई जितना जल्दी हो सके जेने शांगशु को हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा, अंडरस्टूड। सब लोग कहते हैं यस अंडरस्टूड। उसको यहाँ पे प्रिंस जुओ को सुमड़ी में लेके आता, उससे कहता मेरी माँ यार तू गलती से एक्सपोज कर देती, बता देती, फिर भाई मेरी इज्जत की धजिया उड़ जाती, नहीं मेरी इज्जत तो बढ़ जाती लेकिन भाई फिर मुझे काम दे दिया जाता कि भाई तू उसको मार तू उसको मार, मुझे नहीं मारना, मुझे बस आराम से प्यार से अपनी जिंदगी यहाँ पे जीना है, समझ गई क्या। वो कहती आई एम सॉरी बाबू गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। जो सुन रही ये भी कहता चल चल इस मैंने माफ कर दिया, अगली बार हो गया ना सच्ची में भाई मैं तुझे बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं हूँ, जाके अपना काम कर। इतना बोल के अलग होने वाला था, वो घुटने पे आ जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है, कहती है प्लीज यार मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, मुझे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना दीजिए। जो सुनते हैं सामने से ना मना कर देता, टियानो कहता ना यार मैं तुमको कुछ भी सिखा नहीं सकता, मुझे खुद यहाँ पे कुछ नहीं आता। जो सुनते ये कहती चलिए यार झूठ मत बोलिए, आप प्रिंस आप इतने स्ट्रॉन्ग है, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, तो ऐसे कैसे नहीं सिखा सकते। वो कहता भाई क्योंकि भाई मैंने सच्ची में कुछ सीखा नहीं है, मैं पुनः जन्म लेकर आया हूँ इसलिए मुझे सब कुछ आता है। जो सुनते ये कहती है सुनिए
नहीं है, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, 16 साल की हो चुकी हूँ। ऐसी फालतू फालतू बातें करके ना अब मुझे बुद्धू बना नहीं सकते। जो सुंदर टीएन कहता भाई मेरे ख्याल से तू बड़ी हो गई है, तेरे जिस्म में बड़ा हो गया है, लेकिन तेरा दिमाग एकदम छोटा ही है। कोई कहते ना कोई मिल गया कि रोही जैसा तेरा है, खाली जिस्म में बड़ा हो गया, दिमाग अभी छोटे बच्चे जैसा है। सामने से मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुझे कुछ भी सिखा नहीं सकता, बाय। इतना बोल के वहां से निकल जाता है। लेटा हुआ था लेकिन तो भी पीछे पीछे आ जाती और कहते कि प्लीज से डिसाइपल बना लो। ये कहता नहीं, और जहाँ जहाँ जाता है ये वहाँ आती बना लो बना लो बना लो। 1.5 महीने आधे महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। जंगल में आकर आराम से सुअर पका के खा रहा था। वो कहता भाई मैंने सुना ये सुअर के अंदर बहुत चमड़ी होता है, मजा आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। गार्ड्स भी यहाँ पे कुछ थी, उतने में एक और गार्ड यहाँ पे भागते भागते आती है और कहती सुनो सुनो सुनो। यहाँ की गार्ड कहती भाई पैलेस में रह के पैलेस की प्रोटेक्शन काम तुम्हारा है, तुम यहाँ पे क्या करी हो। वो बताती भाई अरे जो मेन हेड क्वार्टर यहाँ पे था ना भाई, ये ब्लड मून बिल्डिंग का बर्बाद हो गया, खत्म पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय। किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने उसको खत्म कर दिया। उनका लीडर वॉच लीडर जो फीमेल लीडर यहाँ पे थी ना, सबका सब यहाँ पे मारे गए। खुशखबरी है ना, लोग सामने से चौंक जाते भाई कोई और बंदा आया उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हमको तो एकदम आइडिया वाइडिया भी नहीं चला यार, ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात है। लिटरली सबके सब यहाँ पे खुश हो जाते। जो लियो यहाँ पे थी ना एक पेंडेंट निकाल लेती है जो कि इसके फियोंसे का था, और रोते रोते कहती भाई देखो किसी और बंदे ने तुम्हारे बदला ले लिया, तो जिसने भी यहाँ पे लिया उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो दूसरी ओर से जो जुओ थी ना वो शुक्रिया बोलती है प्रिंस को। तो प्रिंस कहता मेरी माँ तू काय को शुक्रिया बोलिए, तेरे पति का मैंने बदला नहीं लिया, किसी और का लिया। उसने थैंक यू बोला, तू चुपचाप अपना मुझे काट के देकर मतलब काट के मुझे खाना दे। वो भी कहती है हाँ हाँ दे रही हूँ। भाई कितने बोरिंग है भाई, ये नहीं वेलकम बोल दूँ, वेलकम कहता है लेकिन जुओ से ऑफकोर्स नहीं। जो लियो यहाँ पे था ना लियो से दुओ से ही हल्के से कहता है ओके वेलकम। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।